मैथ्स कनेक्शन क्लास 32। तो हम लोग शुरू करते हैं अपनी मैथ्स कनेक्शन और ये हमारी क्लास नंबर 32 है। मैथ्स कनेक्शन क्लास 32। तो हम लोग रैशनल नंबर्स कर रहे हैं, पर हमेशा की तरह एक बार जल्दी से हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग ने क्लास 1 से क्या क्या पढ़ा है। तो हम लोग मैथ्स की अरिथमेटिक ब्रांच को कनेक्ट कर रहे हैं और उसमें हम लोग ने सबसे पहले बेसिक अरिथमेटिक देखा था। बेसिक अरिथमेटिक बेसिक अरिथमेटिक में हमने कुछ बेसिक्स से शुरू किया था, जैसे डिजिट्स, नेचुरल नंबर, होल नंबर, जल्दी से इनके बारे में हमने जाना था। और फिर नंबर लाइन के बारे में थोड़ा सा जानकर हम लोग आगे बढ़े थे ऑपरेशंस में। ऑपरेशंस में हमने प्लस, माइनस, इंटू, डिवाइड के बारे में देखा। फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट है जो आगे यूज होंगे। फॉर्मूलाज में कई बार इसमें दिक्कत भी होती है। हमने 6th और 7th को कनेक्ट किया था इंटीजर्स में। उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़े थे और सब ग्रुप 2 में गए थे। सब ग्रुप 2 में हमारे पास एचसीएफ और एलसीएम था। उसमें हमने प्राइम नंबर्स के बारे में जाना था, कॉम्पोजिट नंबर्स के बारे में जाना था, फैक्टर्स ऑफ अ नंबर कैसे निकालते हैं, फिर उसके बाद कॉमन फैक्टर्स क्या होते हैं, और उसके बाद फिर हमने देखा था एचसीएफ क्या होता है। हमने को प्राइम के बारे में भी जाना था, जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर्स और सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन में इंपॉर्टेंट थे। प्राइम फैक्टराइजेशन जाना, उसके बाद एचसीएफ प्राइम फैक्टराइजेशन से हमने निकाला। उसके बाद मल्टीपल्स देखा, मल्टीपल्स के बाद हमने कॉमन मल्टीपल्स देखा, फिर हमने लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स देखा। उसमें पहले हमने बेसिक अंडरस्टैंडिंग देखा और उसके बाद फिर हम लोग ने प्राइम फैक्टराइजेशन और डिवीजन मेथड दोनों लगा के सॉल्व किए थे क्वेश्चंस। उसके बाद जो हमारे पास सब ग्रुप 3 था, उसमें हमने क्या देखा, तो उसमें हमने डिविजिबिलिटी देखी, जिसका यूज हमने पहले ही कर लिया था। और इसमें हमने डिविजिबिलिटी बाय 2 देखा, 3 देखा, 5 देखा, इन सब के बारे में देखा। और उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़े और आगे फिर हमने अपने इंटरमीडिएट अरिथमेटिक शुरू की। अगला हमारे पास था इंटरमीडिएट अरिथमेटिक। इंटरमीडिएट अरिथमेटिक जो हमारे पास था, उस पे सबसे पहले हमने फ्रैक्शंस देखा। फ्रैक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट था। फ्रैक्शन 6 और 7 दोनों में होता है, तो हमने दोनों को कनेक्ट किया था। सारे टॉपिक्स हम लोग अभी नहीं पढ़ रहे हैं। हमने रिप्रेजेंटेशन देखा था, टाइप्स देखा था, कन्वर्जन देखा था, इम्प्रॉपर से मिक्स्ड, मिक्स्ड से इम्प्रॉपर। फिर उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आगे तक कनेक्ट हुआ था और आगे भी बीच बीच में कनेक्ट होगा, वो हमारे पास था इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट। और उसके बाद फिर हमने सिंपलेस्ट फॉर्म देखा था। अलग अलग मेथड्स होते हैं। और फिर हमने लाइक फ्रैक्शंस देखा, अनलाइक फ्रैक्शंस देखा, कन्वर्जन ऑफ अनलाइक इनटू लाइक देखा, जो हमें ऑपरेशंस ऑफ फ्रैक्शंस में मदद किया था। प्लस देखा, माइनस देखा, इनटू देखा, डिवाइड देखा। और फिर हमने ब्रैकेट वाले क्वेश्चन भी देखे थे, जहाँ प्लस और 1 छुपा हुआ है, मतलब प्लस या माइनस कुछ भी हो सकता है, पर बीच में 1 और इंटू छुपा होता है। तो ब्रैकेट के पहले 1 और इंटू छुपा होता था, वो हमने देखा। मल्टीप्लीकेशन में हमने देखा कैसे हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। वैसे तो फ्रैक्शंस में होल नंबर्स होते हैं, लेकिन हमने निगेटिव वाले कॉन्सेप्ट भी देख लिए थे उसी में। पर फिर भी आप ध्यान रखिएगा, फ्रैक्शन मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर होल नंबर होना चाहिए, और डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए बस, क्योंकि जीरो भी होल नंबर होता है। रेसिप्रोकल ऑफ अ फ्रैक्शन देखा था, डिवीजन देखा, उसमें माइनस में बहुत दिक्कत आती है, वो हमने देखा था। उसी के साथ हमने फ्रैक्शंस पूरा किया था और फिर हमारे पास आया था डेसिमल्स। फिर हमने डेसिमल्स को देखा। डेसिमल्स में हमने सबसे पहले देखा कि क्या चीजें छुपी होती है पॉइंट के बाद या पॉइंट के पहले। जीरो कब कब वैल्यू रखते हैं, कब नहीं रखते हैं। हमने डेसिमल नंबर के दो पार्ट्स देखे, होल नंबर पार्ट जो एलएचएस में होता है, आरएचएस में होता है डेसिमल पार्ट। उसके बाद डेसिमल प्लेसेस देखे हमने, मल्टीप्लीकेशन ऑफ डेसिमल्स देखा, करेक्ट अप टू 1 डेसिमल प्लेस, करेक्ट अप टू 2 डेसिमल प्लेस, ऐसे करके कुछ कॉन्सेप्ट हमने देखे। डेसिमल्स ऑफ नंबर, मतलब डेसिमल्स और नंबर लाइन के बारे में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देखा। फिर डेसिमल से फ्रैक्शन, फ्रैक्शन से डेसिमल, ठीक है, ये हमने देखा। केसेस देखे, क्वेश्चन बैंक हमने देखा। उसके बाद लाइक और अनलाइक डेसिमल्स देखा, ऑपरेशन ऑन डेसिमल्स फिर हमने देखा, जैसे कन्वर्जन हमने देखा था अनलाइक से लाइक, वैसे अनलाइक डेसिमल्स से लाइक डेसिमल्स में हमने देखा, जैसे फ्रैक्शंस में देखा था। एडिशन ऑफ डेसिमल्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल्स और डिवीजन ऑफ डेसिमल्स। मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है कि 10 की पावर्स रहती है तो डेसिमल राइट में शिफ्ट होता है, अगर डिवीजन है तो लेफ्ट में शिफ्ट होता है।
डेसिमल्स हटाने के लिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से सेम डेसिमल प्लेसेस होने चाहिए, वो कॉन्सेप्ट को हमने देखा था और उसी के साथ हमारे ये सब ग्रुप 2 पूरा हुआ। अगला जो हमारे पास आया था वो हमारे पास आया था रेशियो। रेशियो में यूनिटरी मेथड और प्रोपोर्शन भी हमें देखना था, पर वो हमने लीव किया था। रेशियो के भी सारे टॉपिक्स नहीं देखे थे, कुछ बेसिक टॉपिक्स हमने देखे थे। फिर हमने रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशियो देखा और उसके बाद कन्वर्जन शुरू हुआ। अब कन्वर्जन में हमने क्या क्या देखा, रेशियो से फ्रैक्शन में कन्वर्जन, फ्रैक्शन से रेशियो में कन्वर्जन, रेशियो से डेसिमल्स में कन्वर्जन, डेसिमल से रेशियो में कन्वर्जन हमने देखा। बीच में हम लोग फ्रैक्शंस पे जा सकते हैं तो वो भी हमने देखा था। इक्विवेलेंट रेशियो का कॉन्सेप्ट हमने देखा जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस के जैसा था। उसके बाद सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ रेशियो देखा जो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ फ्रैक्शन की तरह ही था। हम लोग डायरेक्ट भी बिना फ्रैक्शन में कन्वर्ट किए कैंसिल कर सकते हैं, जो हमने देखा था। फिर उसके बाद हमने क्वेश्चन बैंक देखा था और लगभग फिर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया था। लेकिन फिर हमने दो टॉपिक्स और देखे थे जो कि थे रेशियो वैल्यू और रियल या ओरिजिनल वैल्यू क्या होती है। उसके बाद कैलकुलेशन ऑफ ओरिजिनल वैल्यू देखा, थोड़ा बहुत अलजेब्रा देखा था जो हम लोग जल्दी ही शुरू करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर डिवीजन ऑफ अ नंबर देखा इन द गिवन रेशियो और इसी के साथ हमारा रेशियो पूरा हुआ था। अगला हमारे पास था परसेंटेज। परसेंटेज के बारे में हमने शुरू किया था और परसेंटेज में हमने देखा कि यहाँ नाम है पर और सेंटम या सेंट, ठीक है। परसेंट मतलब पर 100 डिवाइड, जैसे मीटर पर सेकेंड तो पर सेकेंड डिवाइड बाय सेकेंड, तो वैसे डिवाइड बाय 100। 1% 1/100 होता है, 1/100 को 1% लिख सकते हैं। अगर 1/100 दिख नहीं रहा है तो 1/100 को पहले हम लोग दिखा सकते हैं, फिर कन्वर्ट कर सकते हैं बेसिक में, और डायरेक्ट भी हमने इसको देखा था। फिर उसके बाद परसेंटेज से हम फ्रैक्शंस में देखें कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, फ्रैक्शन से परसेंटेज, केस 1 केस 2 देखा। तो अगर डिनोमिनेटर 100 है तो डायरेक्ट न्यूमरेटर परसेंटेज हो जाता है, ये कॉन्सेप्ट हमने देखा था। फिर उसके बाद हम लोग और आगे बढ़े, क्वेश्चन बैंक्स हम लोग बीच बीच में थोड़ा बहुत कर रहे थे। परसेंटेज से डेसिमल्स हमने देखा, डेसिमल से परसेंटेज देखा, क्वेश्चन बैंक हमने देखे, परसेंटेज से रेशियो देखा, रेशियो से परसेंटेज देखा। फिर हमने ऑफ का कॉन्सेप्ट देखा, जैसे मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शंस में ऑफ देखा था, यहाँ भी हमने ऑफ देखा। ऑफ मतलब इंटू होता है और इसी के साथ हमारा इंटरमीडिएट अरिथमेटिक पूरा हुआ था। फिर हमने शुरू किया था एडवांस्ड अरिथमेटिक, और हम लोग एडवांस्ड अरिथमेटिक ही कर रहे हैं जिसका सब ग्रुप 1 हम लोग कर रहे हैं रैशनल नंबर्स। तो हमने देखा था रैशनल नंबर्स रेशियो से बना हुआ है, उसमें भी डिवाइड ही होता है, पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है। आप पी क्यू एक्स वाई जेड अब बहुत जल्दी देखने वाले हैं अलजेब्रा में, जहाँ पर पी की कोई वैल्यू होगी, क्यू की कोई वैल्यू होगी, ठीक है। ये इंटीजर्स होते हैं, ठीक है। तो पी और क्यू ये क्या होंगे, तो ये एलिमेंट ऑफ बोलते हैं। क्लास 11th में आप ये साइन पढ़िएगा, ठीक है। सीबीएसई में अभी तक जो ओल्ड एनसीईआरटी है उसके हिसाब से क्लास 11th में हमें पढ़ना है, ठीक है। तो अभी तक जो एनसीईआरटी चल रही है, तो फिर ये हमारा एलिमेंट होता है किसका, इंटीजर। ये तो इंटीजर होता है, मतलब पी और क्यू क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे, ठीक है। और क्यू हमारा नॉट इक्वल टू 0, तो ये कुछ साइंस हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो क्यू नॉट इक्वल टू 0 होगा। पी की अलग अलग वैल्यू ले सकते हैं, तो पी बाई क्यू जो फॉर्म हमारा बनेगा वो रैशनल नंबर बनेगा, बस क्यू 0 नहीं होना चाहिए, पी 0 हो सकता है। और फ्रैक्शन में यहाँ पर पी और क्यू होल नंबर होते हैं और क्यू 0 नहीं होता है। हमने पॉजिटिव और निगेटिव रैशनल नंबर्स देखे थे। उसके बाद फिर हमने देखा था इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स क्या होते हैं उसके बारे में हमने पढ़ा था। और उसके बाद फिर हमने देखा था इसके कुछ क्वेश्चन बैंक हमने कंप्लीट किए थे। उसके बाद हम लोग क्लास 31 में गए थे, मतलब जस्ट पिछली क्लास में हमने स्टैंडर्ड फॉर्म देखा, स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म कैसा था। तो आगे बढ़ने से पहले चलिए अब हम लोग क्वेश्चन बैंक देखते हैं क्लास 31 का। तो अब हम लोग क्वेश्चन बैंक देखते हैं। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 760। क्वेश्चन हमारे पास है रिड्यूस टू स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस करना है तो सबसे पहले माइनस का हम लोग ध्यान रखेंगे। इसका पहला पार्ट है -3 बाय -15, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। तो माइनस माइनस आप कैंसिल कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि हमने कॉन्सेप्ट समझा है -1 और -1 से इंटू करेंगे तो 3/15 ही आएगा। 3 1 एंड 3 5 1 आ गया, तो ये दोनों कोप्राइम हो गए, तो सिंपलेस्ट फॉर्म 1/5। सेकेंड पार्ट हमारे पास है -18/45। अब देखिए माइनस है यहाँ प्लस है, तो माइनस को ऐसे ही रहने देंगे। डिनोमिनेटर में होता तो आप लास्ट में न्यूमरेटर में लगा देते, इसको कैंसिल करते हैं। तो अगर आप देखिए तो 8 + 1 9 3 का टेबल में आ रहा है, और 5 + 4 9 ये भी 3 के टेबल में आएगा, और टेबल 10 से ज्यादा होता है, ये सब हमने बात की है। 3 6 are 18, 3 1 are 3 and we have 15, 3 5 are 15। और तो और 3 से फिर से जा सकता है, 3 2 are 6 and 3 5 are 15। आप चाहते तो 9 का टेबल में देख सकते थे, 9 2 are 18, 9 5 are 45, डायरेक्ट आ जाता। अब स्टूडेंट जनरली माइनस साइन कई बार भूल जाते हैं, तो हम लोग माइनस के साथ रखेंगे -2/5। अब हम लोग इसी का पार्ट नंबर 3 करते हैं। पार्ट 3 हमारे पास है -12/18।
-12/8, माइनस को ऐसे ही छोड़ देंगे और देखिए 6 के टेबल में आ रहा है तो 6 से डायरेक्ट कैंसिल करते हैं। 6 2 जा 6 3 जा -2/3। ओके, सिंपलेस्ट फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म हम लोग कह सकते हैं रैशनल नंबर्स में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 762, रिड्यूस टू स्टैंडर्ड फॉर्म। पहला हमारे पास है 8/-6। अब देखिए माइनस जनरली हम लोग क्या करते हैं, न्यूमरेटर में लिखते हैं, ठीक है। तो अभी आप इसको ऐसे ही रहने दीजिए, लास्ट में न्यूमरेटर में कन्वर्ट कर देंगे। तो 2 से कैंसिल करते हैं, 2 4 जा 2 3 जा 4 और 3 को प्राइम है। अब माइनस है तो माइनस ऊपर लिख दीजिए, हम लोग लिख सकते हैं -1 से इंटू कर दिया तो -4/3, दैट इज अवर आंसर। तो माइनस का हमें खास ध्यान रखना है, वरना ये बिल्कुल फ्रैक्शन जैसे ही है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 762 का ही पार्ट नंबर 2। तो आप पहले भी माइनस ऊपर ला सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, अंत में भी मॉडिफाई कर सकते हैं। 762 25 डिवाइडेड बाय -45। ओके, 5 और 5 है तो देखते हैं 5 5 जा 25, ठीक है, एंड 5 9 जा 45। माइनस नीचे है, ऊपर कर देंगे, 5 और 9 को प्राइम हो गए। सो अवर स्टैंडर्ड फॉर्म इज -5/9। अगला हमारे पास पार्ट नंबर 3 है -44/72। ओके, अब देखिए यहाँ पर हम लोग किससे कैंसिल करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग 4 से कैंसिल कर सकते हैं, है ना, 4 से चला जाएगा, ठीक। तो प्रैक्टिस से आप देख लीजिएगा, 4 1 जा 4 1 जा 4 1 जा और 4 8 जा 18 4 जा 72 होता है, तो 4 1 जा 3 2। ओके, अब यहाँ पर माइनस पहले से हमारे पास क्या है, न्यूमरेटर में है, ये प्राइम नंबर है, अब इसकी टेबल में तो आएगा नहीं, को प्राइम होगा। सो अवर आंसर इज -11/। ओके, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 760। क्वेश्चन है रिड्यूस टू स्टैंडर्ड फॉर्म। तो थोड़ा इंग्लिश में आप ध्यान रखिएगा, कभी रिड्यूस कभी राइट कभी एक्सप्रेस, पर स्टैंडर्ड फॉर्म ही है। पहला पार्ट है -8/10। तो फिर से यहाँ पर एक ही है और न्यूमरेटर में तो ऐसे ही छोड़ देंगे। 2 4 जा 2 5 जा कॉन्जिक्यूटिव, सो अवर आंसर इज -4/5। सेकेंड पार्ट हमारे पास है 2/-36। तो माइनस है, या तो अभी आप इसको लिख दीजिए -2/36, फिर कैंसिल करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट में आप मतलब माइनस को ऊपर लिख सकते थे, पहले कैंसिल कर देते। 2 1 जा 2 18 जा, सो आवर आंसर इज -1/18। और हमारे पास अगला पार्ट 3 है, तो आइए हम लोग पार्ट 3 देखते हैं। पार्ट 3 हमारे पास है -5/-625। तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 5 और यूनिट डिजिट 5, 5 1 सा 5 12, 5 2 सा 10, 2 5 25, 5 5 सा 25। अब यहाँ 1 आ चुका है तो हमारा आंसर हो जाएगा 1/125। प्लस हम लोग शो करते नहीं है, हमने देखा था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 764। इसका हम लोग पार्ट 1 देखते हैं। पार्ट 1 हमारे पास है 7/56। तो आप देखिएगा 7 के टेबल से कैंसिल हो रहा है, 7 1 जा 7 8 जा, सो अवर आंसर इज 1/8। ठीक है, बस अभी हम लोग दूसरा क्वेश्चन शुरू करते हैं, जो कि है 3/16। अब अगर आप देखिएगा 3/16 में, तो ये पहले से ही को प्राइम नंबर्स हैं। 3 प्राइम नंबर है, तो डिनोमिनेटर में अगर 3 का मल्टीपल हुआ तो कैंसिल होगा, वरना नहीं होगा। 16 3 का मल्टीपल होता नहीं है, तो ये को प्राइम हो जाएगा। ठीक है, या आप नॉर्मल भी सोच सकते हैं कि 3 और 16 को ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो कैंसिल करे। 1 को हम लोग लेते नहीं है, तो को प्राइम हो गए। कॉमन फैक्टर इसका सिर्फ 1 है, HCF 1 है। तो हम लोग देखते हैं 764 पार्ट 2 3/16। तो यही हमारा आंसर है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है। थर्ड हमारे पास है -21/27। माइनस को रहने देते हैं। अब देखिए 3 के टेबल में आ रहा है, 3 7 जा एंड 3 9 जा, को प्राइम, सो वी हैव -7/9।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 765। एक्सप्रेस द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। पहला हमारे पास है -84 बाय -100। ठीक है, तो देखिए माइनस माइनस। अब यहाँ देखिए कि हमें पता है जो नंबर 2 और 3 से डिवाइड होगा वो 6 से डिवाइड होगा, तो ये तो डायरेक्ट 6 से डिवाइड हो रहा है। 6 2 12 और 0 20। देखिए 8 और 4 यूनिट डिजिट 4 है तो 2 से तो डिवाइड होगा, 8 + 4 12, तो ये 3 से भी डिवाइड होगा, तो ये 6 से भी डिवाइड होगा, तो 6 से डायरेक्ट करते हैं। और 6 1 जा 6, 2 4 24, 6 4 जा 20, 6 2 जा 6 0। ठीक है, फिर 2 से करते हैं, 2 7 जा 2 10। ठीक है, अब प्लस लिखेंगे नहीं, 7/10। तो हमने 6 से करके देखा, आप देखते तो ये 12 के टेबल में डायरेक्ट आ रहे हैं। 12 7 जा 84, 12 10 जा 120, तो डायरेक्ट आ जाता। पर ऐसे भी कर सकते हैं, आप 2 से करके देख लेते, थोड़ा स्टेप लगता पर वही आंसर आता। अगला हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारे पास है यही क्वेश्चन का पार्ट 2। सो वी हैव 765 पार्ट 2, 91 अपॉन -78। तो यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो 91 अपॉन -78, तो माइनस को हम लोग ऐसे ही रहने देते हैं। हम लोग देखते हैं किससे कैंसिल होगा। तो 8 + 7 15, ये 3 से कैंसिल होगा, पर ये 3 से कैंसिल नहीं होगा, 2 से हो नहीं रहा है, 4 से नहीं होगा। ठीक है, अगर आपको 13 का टेबल ध्यान है, ठीक है, तो प्रैक्टिस से हो जाएगा। तो देखिए 13 7 का क्या होता है, 91 होता है, और 13 6 का क्या होता है, 78। तो 7/-6। अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि अब हम लोग माइनस को न्यूमरेटर में लिख सकते हैं डायरेक्ट। सो वी हैव -7/6, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला हमारे पास इसी का पार्ट 3 है। पार्ट 3 हमारे पास है -36 अपॉन -84। -36 अपॉन -84। तो पहले तो माइनस माइनस कैंसिल कर देंगे, प्लस हो जाएगा। 12 का टेबल डायरेक्ट पढ़ेंगे, 12 3 जा एंड 12, 12 7 जा 84। ठीक है, 12 5 जा 12 6 जा 7 जा। सो 3/7, ये तो दोनों ही प्राइम है तो को प्राइम है, और प्लस लिखेंगे नहीं। सो अवर आंसर इज 3/7। ओके, अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन 766। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 766। तो हम लोग वो देखते हैं। तो क्वेश्चन हम लोग अगला देखते हैं, क्वेश्चन 766। क्वेश्चन हमारे पास है एक्सप्रेस द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में ही कन्वर्ट करना है। पहला पार्ट हमारे पास है 18/-42। ठीक है, तो इसको ऐसे ही रखते हैं। देखिए 6 का टेबल में आ रहे हैं, तो 6 3 जा 6 7 जा। प्राइम नंबर तो को प्राइम, माइनस को ऊपर कर देंगे, सो वी हैव -3/7। सेकेंड पार्ट हम लोग देखते हैं -22/110। ठीक है, अब देखिए आप 2 से कैंसिल कर सकते हैं, 2, और यहाँ 0 और 8 2 से कैंसिल हो जाएगा। लेकिन अगर आप चाहें तो आप यहाँ पर 11 से डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं। 11 2 जा एंड 11 10 जा, फिर 2 1 जा एंड 2 5 जा। सो वी हैव -1/5। माइनस का हम लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद हमारे पास अगला है पार्ट 3। तो पार्ट 3 हम लोग देखते हैं -32/-96। तो सबसे पहले माइनस और माइनस को कैंसिल करेंगे, फिर आप 2 से कैंसिल कर दीजिए, आप 4 से भी डायरेक्ट कर सकते हैं। इस बार 2 से चलते हैं। 2 1 जा 2 और 12, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 1 और 16, 2 8 जा 16, फिर 2 से, या फिर अब तो 16 से डायरेक्ट जा रहा है। 16 1 जा एंड 16 4 जा। ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते थे, आप 16 का टेबल भी यहाँ पढ़ सकते थे। ठीक है, 16 2 जा और फिर 16, 16 5 जा 80, 16 6 जा 96। ठीक है, यहाँ 3 बाद में होगा, सॉरी। ठीक है, 16 3 जा 48। तो आप 16 का टेबल भी पढ़ सकते हैं, 16 2 जा, 16 6 जा, फिर 2 1 जा 2 3 जा, एक ही बात होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास आंसर आ जाएगा 1/3। ओके, थोड़ा ध्यान रखेंगे जब बड़े टेबल्स हम लोग पढ़ेंगे। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर
767. एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन द स्टैंडर्ड फॉर्म. स्टैंडर्ड फॉर्म में देखना है 51/85. तो देखिए 2 से तो जाएगा नहीं, 5 + 1 6, ये 3 से कैंसिल होगा, 8 और 5 13, ये 3 से कैंसिल नहीं होगा, 4 से नहीं, 5 से नहीं, 6 से नहीं, 7 से भी नहीं हो रहा है. ठीक है, तो ऐसे करके देखिएगा. तो फिर आप जब 17 पे जाइएगा तो 17 प्राइम नंबर, तो उसका टेबल हमें ध्यान रखना है. तो देखिए 17 3 एंड 17 5 प्राइम नंबर. सो अवर आंसर इज 3/5. ओके, अगला हम लोग देखते हैं इसी क्वेश्चन का पार्ट 2. तो हमारे पास अगला है, वही क्वेश्चन है 767 और इसका पार्ट 2 हमारे पास है. क्वेश्चन क्या है, 55/-19. अब देखिएगा तो ये 11 से कैंसिल हो रहा है, 11 5 11 9 को प्राइम आ गया. माइनस को हम लोग जनरली न्यूमरेटर में रखते हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा -5/9. उसके बाद थर्ड पार्ट हम लोग देखते हैं. थर्ड पार्ट हमारे पास है -45/-105. माइनस माइनस कैंसिल. अब या तो 5 से जा सकते हैं या 15 का टेबल आप अगर डायरेक्ट पढ़िएगा तो देखिए 15 3 एंड 15 7. ठीक है, 15 6 90, 15 7 105, 15 5 75. ठीक है, तो 3/7. अब दोनों क्या है, प्राइम नंबर है, तो यहाँ पर आपका 3/7 को प्राइम होगा. सो दिस इज अवर आंसर. अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 768. तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन 768. क्वेश्चन हमारे पास क्या है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म. स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें इसे देखना. तो हमारे पास है -12/60. तो यहाँ पर माइनस को रहने देते हैं, 4 का टेबल से 4 3 4 4 3 और 4 को प्राइम. सो वी हैव -3/. सेकेंड पार्ट हम लोग देखते हैं 84/-120. अभी माइनस को ऐसे रहने देते हैं, फिर से 12 का टेबल. ऐसा पहले भी एक क्वेश्चन आया था 120 वाला. हाँ, 765 का पार्ट 1, पर उसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में माइनस था, इसमें सिर्फ यहाँ माइनस है. ठीक है, तो 12 7 एंड 12 10 माइनस को ऊपर ले आते हैं हम. सो वी हैव -7/10. तो रूल के हिसाब से हम ऊपर लाए, -1 से इंटू किया था, तो मन में करके हम लोग ऐसे कर सकते हैं. और लास्ट पार्ट हम लोग करते हैं पार्ट 3. तो पार्ट 3 हम लोग देखते हैं -39/-40. तो माइनस माइनस कैंसिल किए. अब यहाँ देखिएगा तो 39 और 49, ये 3 से कैंसिल होगा, 9 + 3 12, पर ये 3 से नहीं कैंसिल होगा, 4 से नहीं, 5 से नहीं, 6 से नहीं, 7 से ये होगा पर ये नहीं होगा, 8 नहीं, फिर 13, सीधा 13 आएगा. 13 3 पर ये फिर 13 से होगा नहीं, फिर 14 15 16 20 24 21, फिर नहीं हो पाएगा. तो ये पहले से कोपराइम है, बस हम लोग माइनस माइनस हटा सकते हैं. सो अवर आंसर इज 39/49. एक बार आप भी इसको देख लीजिए. तो ये क्वेश्चंस हमारे पास पूरे हुए और हमने ये क्वेश्चन बैंक पूरा किया. ठीक, फिर हम लोग, अब हमने देखा था हमने कुछ टॉपिक्स को लीव किया है, तो उसको हम लोग बाद में कनेक्ट करेंगे. अभी कनेक्शन पे हम लोग ज्यादा ध्यान दे रहे हैं. उसके बाद हमारे पास ऑपरेशंस ऑन रैशनल नंबर्स आया था, जिसमें हमारे पास पहला था एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स. तो आइए हम लोग शुरू करते हैं. और हमें ध्यान रखना है कि रैशनल नंबर्स में अब हमारे पास निगेटिव साइन है, तो निगेटिव का ध्यान रखना है. और डिनोमिनेटर को हम लोग को न्यूमरेटर में रखना है. अगर मान लीजिए डिनोमिनेटर निगेटिव, मतलब डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में नहीं, और निगेटिव साइन को न्यूमरेटर में रखना है. मान लेते हैं डिनोमिनेटर के बगल में निगेटिव साइन है, तो एलसीएम लेने से पहले निगेटिव साइन को न्यूमरेटर में बस हम लोग पहुंचा देंगे, ताकि आराम से हम लोग डिनोमिनेटर का एलसीएम ले सकें. तो हम लोग शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन बैंक, एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स. तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 772 से. 772 क्वेश्चन हमारे पास क्या है, -3/7 + 2/3. तो यहाँ पर लोग मेथड 2 से जाएंगे. एक तो बेसिक मेथड है, पर अब हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं. 7 और 3 ये को प्राइम है, तो इनका एलसीएम 7 × 3 हो जाएगा 21.
7 को किससे इंटू करेंगे तो 21, 3 से ही करेंगे, को प्राइम थे तो 7 3 सा, तो 7 को 3 से करेंगे तो -3 को भी किससे इंटू करेंगे 3 से, ठीक है, प्लस का प्लस 2 का 2। अब 7 को 3 को किससे इंटू करेंगे कि 21 है तो 7 से, है ना, 3 7 सा, तो नीचे 7 से तो ऊपर भी 7 से, तो 2 इंटू 7। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस इंटू, यहाँ प्लस है तो माइनस, एंड 3 इंटू 3 9, प्लस इंटू प्लस प्लस, 2 इंटू 7 14 डिवाइडेड बाई 21। ओके, बड़ा कौन है तो 14 बड़ा, मतलब माइनस बड़ा है तो साइन प्लस आएगा, लिखेंगे नहीं, और अब घटा देंगे, 14 माइनस 9 5। सो अवर आंसर इज 5/21। एक बार आप भी चेक कर लीजिए। तो यहाँ पर हमने ऑपरेशन ऑफ इंटीजर्स जैसा देखा, तो ये कनेक्टेड है तो हमें ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 773। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन 773। क्वेश्चन है -5/6 प्लस -3/11। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर हम लोग ब्रैकेट डाल सकते हैं, जनरली डाला जाता है, पर ऐसा जरूर नहीं, कभी कभी नहीं भी लगा सकते। एनसीईआरटी में देखिएगा तो कई जगह नहीं भी लगाया गया। तो देखिए, जब हम लोग ये प्लस लिखते हैं तो हम लोग इसको बीचों बीच लिखते हैं ना, या अपॉन के पास, लेकिन ये -3 का तो इसको ऊपर की तरफ लिखेंगे। पर हम लोग वैसे करेंगे, प्लस इंटू माइनस, तो माइनस होगा, और 1 छुपा हुआ है तो चेंज तो करेंगे नहीं, 3/11 ऐसा हमने देखा है। तो -5/6 के नीचे -5/6, प्लस इंटू माइनस माइनस, और 3/11 आ जाएगा। अब डिनोमिनेटर हमारा पॉजिटिव है तो आगे बढ़ते हैं। 6 और 11 फिर से को प्राइम है, ठीक है, तो आप डिवीजन मेथड भी करिएगा तो 6 इंटू 11 ही होगा 66। 6 को किससे इंटू करेंगे तो 66 आएगा, तो 11 से करेंगे, क्योंकि 6 इंटू 11 66, या कम्यूटेटिव लगाइए, 11 6 66, तो इसको 11 से करेंगे तो इसको भी 11 से, तो -5 की जगह -5 इंटू 11, ठीक है। अब देखिए माइनस, और ये 3 पहले लिख देते हैं। 11 को किससे इंटू करेगा तो 6 आएगा, 66 आएगा, तो 6 से, तो नीचे 6 से इंटू करेंगे तो ऊपर भी 6 से, तो यहाँ पर 6। अब यहाँ देखते हैं, माइनस इंटू प्लस माइनस, 5 इंटू 11 मतलब 11 इंटू 5 55, ठीक है, माइनस इंटू प्लस माइनस, 3 इंटू 6 18/6। अब यहाँ माइनस माइनस, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, पर करेंगे प्लस, तो 55 प्लस 18, तो 55 प्लस 20 क्या हो जाएगा 65, 75, और 2 घटा दीजिए 73, ठीक है, बाई 66। या फिर 8 + 5 13, 3 कैरी 1 5 6 7 -73, माइनस का ध्यान रखेंगे। और क्या ये कैंसिल हो रहा है, तो ये 6 से नहीं हो रहा है, 11 से भी नहीं हो रहा है, तो यही शायद को प्राइम है, क्योंकि देखिए 2 से भी नहीं हो रहा है, 3 से भी नहीं जा रहा है, 4 5 6 से नहीं जा रहा है, और इसको आप देखिएगा तो 6 इंटू 11 66 होता है, फिर 6 और 11 के बीच में कोई आएगा नहीं, ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसका फिर कोई कॉमन फैक्टर नहीं मिलेगा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा -73/66। फिर भी एक बार आप कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा, तो यहाँ माइनस माइनस प्लस नहीं, माइनस 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 करेंगे प्लस, ऑपरेशन ऑफ इंटीजर जैसा है। अगला हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 774। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन 774। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्वेश्चन है -2/3 + 2/3। तो देखिए 3 और 3 तो लाइक है 3, और -2 + 2, आपको ध्यान होगा माइनस प्लस बड़ा कौन है तो कोई बड़ा नहीं है, 2 और 2 ही है, तो यहाँ 0 आ जाएगा, ऐसा हमने देखा था 0/3, और न्यूमरेटर 0 हो पर डिनोमिनेटर 0 ना हो, कुछ भी और हो तो आंसर 0 है। एक तरीका तो ये, दूसरा तरीका कि आपको यहाँ पर देखिए तो ये माइनस और प्लस है, और उसके बगल में जो नंबर है वो बिल्कुल सेम है, तो डायरेक्ट आंसर 0 आता है, जैसे -2 + 2 0, -5 + 5 0, या +5 - 5 0। वैसे 2/3 फ्रैक्शन हो तो भी प्लस माइनस में अगर सेम हो तो वो 0 होता है, ऐसे भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी आप 0 लिख सकते हैं। अगला हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 775। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन 775। क्वेश्चन है 4/7 प्लस -4/7, तो यहाँ पर ब्रैकेट लगाया है, कोई दिक्कत नहीं है। 4/7 के नीचे 4/7 प्लस इंटू माइनस माइनस, और 4/7। अब अगर आप गौर करिएगा तो यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, और सेम नंबर है, तो आंसर सीधा क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन 776। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
तो यहाँ देखिए 2/3 के नीचे 2/3 प्लस इंटू माइनस माइनस और 1 5/7, तो ये हो गया 2/3 माइनस 7 1 7, 7 + 5 12, सो वी हैव 12/7। अब 3 और 7 प्राइम नंबर है, को प्राइम है, तो इंटू ही करेंगे, 3 7 21। अब 3 को किससे इंटू करेंगे तो 21, 7 से, तो नीचे 7 तो ऊपर 7, तो 2 × 7, तो मैं अभी लिख दे रहा हूँ, बाकी आप समय के साथ डायरेक्ट 14 लिख सकते हैं। माइनस का माइनस और 12 का 12। अब 7 को किससे इंटू करेंगे तो 21, 3 से, है ना, तो नीचे 3 ऊपर 3, तो 12 × 3, तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 14 माइनस 36/21। तो यहाँ आप देखिए, तो 36 बड़ा है मतलब माइनस बड़ा है, तो पहले माइनस लिख देंगे, फिर 36 माइनस 14, तो 6 में से 4 गया 2 और 22/21 कंसेक्यूटिव है, तो ये आपका कोप्राइम होगा -22/20। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। आप फिर भी एक बार इसको चेक कर लीजिएगा। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 777। अब इसमें थोड़ा इंग्लिश में लिखा है, पर हम लोग आराम से इसको मैथ्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। लिखा हुआ है ऐड 3/-5 एंड -6/5। ठीक है, तो हम लोग इसको मैथ में अगर कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास है 3/-5 प्लस -6/5, है ना, ब्रैकेट लगा देते हैं। अब देखिए यहाँ पर डिनोमिनेटर निगेटिव है, तो पहले डिनोमिनेटर पॉजिटिव हमें करना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि माइनस साइन को हम लोग ऊपर ले लेते हैं, ये हो जाएगा -3/5 प्लस इंटू माइनस माइनस एंड वी हैव 6/5। अब ये तो लाइक फ्रैक्शन है, तो हम लोग डायरेक्ट 5 ले लेंगे, और ऊपर -3 है तो -3, फिर -6 है तो -6, माइनस 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 करेंगे प्लस 3 + 6 9, सो वी हैव -9/5, है ना, को प्राइम है। और चाहे तो आप इसको फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं, मिक्स फ्रैक्शन में, पर इतना काफी है क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा दिया नहीं है, तो हम लोग दोनों में छोड़ सकते हैं, इम्प्रॉपर या मिक्स्ड। ओके, तो अब हम लोग अपना अगला क्वेश्चन करते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 778। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन है 3/5 प्लस 2/-, आप चाहे तो ब्रैकेट लगा सकते हैं, नीचे भी माइनस हो तो प्लस माइनस ब्रैकेट लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डिनोमिनेटर से साइन हटाएंगे नेगेटिव, तो इसको ऊपर भेजेंगे, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3/5 प्लस ब्रैकेट में -2/3। उसके बाद फिर हम लोग इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, 3/5 प्लस इंटू माइनस माइनस तो -2/3। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो हमारे पास डिनोमिनेटर में 5 और 3 है, ये को प्राइम है, तो इसका एलसीएम 15 हो जाएगा, तो यहाँ पर हम 15 लिख देंगे। फिर 5 को 3 से इंटू करेंगे, तो ऊपर भी 3 से इंटू करेंगे, 3 × 3, तो देखिए इस बार मैं सीधा 9 लिख रहा हूँ, 3 × 3, माइनस का माइनस, और 3 को 15 बनाने के लिए 5 से इंटू करेंगे, तो नीचे 5 से तो ऊपर 5 से, 2 5 10, तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट 10 लिख रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ प्लस है या माइनस है, 10 बढ़ा है तो माइनस बढ़ा है तो माइनस लिखेंगे, और 10 - 9 1 होता है, तो -1/15, ये हमारे पास आंसर हो गया। ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म है या स्टैंडर्ड फॉर्म बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 779। तो हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 779। फिर से हमारे पास थोड़ा इंग्लिश में है ऐड, तो हम लोग प्लस लगा देंगे और डायरेक्ट हम लोग यहाँ पर लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 779। हमारे पास है ऐड 1/-4, तो 1/-4, फिर हमारे पास प्लस आ जाएगा और 2/-। अब यहाँ पर फिर से आप देखें कि डिनोमिनेटर हमारे पास निगेटिव है, तो पहले डिनोमिनेटर को हम लोग पॉजिटिव बनाएंगे, तो माइनस को हम लोग ऊपर ले जाते हैं, तो -1/4 प्लस का प्लस, और माइनस को ऊपर ले जाएंगे तो -2/3 हो जाएगा। उसके बाद -1/4 प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा और 2/3 हो जाएगा। उसके बाद 4 और 3 हमारे पास कोप्राइम है, तो इसका एलसीएम डायरेक्ट इंटू करने पे आएगा, 4 3 12। अब देखिए 4 को 12 बनाने के लिए 3 से इंटू करेंगे, तो -1 को 3 से इंटू करेंगे, तो -1 × 3, फिर -2 है तो -2 इंटू, आप डायरेक्ट भी कर सकते थे पर माइनस है तो मैंने थोड़ा करके दिखाया। ठीक है, तो 3 4 12, है ना, 3 4 12, तो 3 को 4 से इंटू किया, इक्विवेलेंट के अनुसार हम लोग न्यूमरेटर को भी 4 से इंटू करेंगे, तो -2 × 4। अब यहाँ अगर आप देखिएगा तो माइनस इंटू प्लस माइनस 1 × 3 3, उसके बाद देखिए माइनस इंटू प्लस माइनस 2 × 4 8 डिवाइडेड बाई 12। अब देखिए माइनस 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 करेंगे प्लस, 3 + 8 क्या होता है
11/12, so our answer is -11/12. चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 780। तो हमारे पास अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 780। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, एड 3/8 एंड -5/12। फिर से ऐड है तो हम लोग प्लस लगा देंगे, तो हमारे पास है 3/8 प्लस -5/12। ठीक है, ब्रैकेट लगा देते हैं। अब यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं 3/8 की जगह 3/8 प्लस इंटू माइनस माइनस, और यहाँ 1 छुपा है तो 1 इंटू 5/12 5/12 ही होगा। सो वी हैव 5/12। अब देखिए 8 और 12, तो एक तरीका तो ये है 8 और 12 का एलसीएम। पहले हम लोग 2 से करते हैं, 2 4 जा 2 6 जा, फिर 2 से 2 2 जा 2 3 जा। अब ये को प्राइम हो गए तो 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 जा 24। या फिर एक तरीका हमने पहले भी देखा था, बड़े नंबर का टेबल पढ़ते हैं और जो पहला कॉमन मल्टीपल है वही एलसीएम होता है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग। 12 1 जा 12, 8 का टेबल में नहीं आता है। 12 2 जा 24, 8 के टेबल में आता है। 8 3 जा 24, तो एलसीएम क्या हो जाएगा 24। अब 8 को किससे इंटू करेंगे 24 आएगा, तो 12 से नहीं, क्यों, क्योंकि अभी को प्राइम नहीं है तो हमें देखना होगा। 8 को किससे इंटू करेंगे 24 आएगा। 8 3 जा, तो नीचे 3 से इंटू करेंगे तो ऊपर भी 3। देखिए मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, 3 3 जा 9, माइनस का माइनस। 12 को किससे इंटू करेंगे 2 से, 12 2 जा 24, तो नीचे 2 से इंटू करेंगे तो ऊपर भी 2 से, तो 5 2 जा 10, तो यहाँ पर 10 आ जाएगा। फिर से आप देखिए 10 बड़ा है मतलब माइनस बड़ा है, क्योंकि 10 के बगल में माइनस है, उसका साइन माइनस है, तो माइनस लिख देंगे। अब बस बड़ा में से छोटा घटा देंगे। 10 - 9 1 होता है, यहाँ पर 1 आ गया, तो -1/24। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 781। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन 781। क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन है 5/6 प्लस -2/3। तो यहाँ पर ब्रैकेट नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो 5/6 प्लस माइनस माइनस। अब देखिए मैंने जब प्लस माइनस बोला तो मैं इंटू मान के चल रहा था मन में। ठीक है, हमने देखा था बोलने की भाषा समझने की भाषा, तो दोनों में हम लोग को संबंध रिलेशन बैठाना होगा। ठीक है, कि हम क्या बोल रहे हैं हम समझ के बोल रहे हैं। तो प्लस इंटू माइनस या प्लस माइनस माइनस, और फिर आ जाएगा 2/। अब देखिए इसका एलसीएम क्या होगा, तो 6 का टेबल पढ़ते हैं, 6 1 जा 6, और 3 के टेबल में 6 आते ही है। तो 6 हमने देखा बेटा, दो नंबर अगर एक नंबर दूसरे के टेबल में आता है तो बड़ा नंबर क्या हो जाएगा एलसीएम, छोटा नंबर एचसीएफ। तो यहाँ पर 6 1 जा 6, 3 2 जा 6, एलसीएम हमारे पास हो गया 6। अब 6 1 जा 6, तो 5 1 जा 5, माइनस का माइनस। 3 2 जा 6, तो ऊपर भी 2 से 2 2 जा 4, 5 - 4 1 होता है, तो 1/6, दैट इज अवर आंसर। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 782। बिल्कुल फ्रैक्शन जैसा है, बस आपको प्लस माइनस का ध्यान रखना है। अगला हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 782। तो आइए हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 782। क्वेश्चन हमारे पास है -9/20 प्लस -1/60। तो यहाँ पर पहले थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। -9/20 प्लस इंटू माइनस माइनस 1/60। अब देखिए 20 और 60, तो 0 0 को तो छोड़ दीजिए, उसको लास्ट में हम लोग ले आएंगे, या फिर आप ऐसे कर सकते हैं 20 और 60 का आप एलसीएम निकाल सकते हैं। तो पहले 0 0 अभी हम लोग हटाते हैं, 2 और 6, तो 2 का टेबल पढ़िए, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। या फिर हमने देखा था बड़ा नंबर का टेबल पढ़ते हैं, उसमें पहले आते हैं, जैसे 6 1 जा 6, तो 2 के टेबल में 6 आ रहा है तो 6 ही एलसीएम है, तो 6 और एक 0, 60 एलसीएम है। 23 जा 60, 61 जा 60। आप ऐसे करके भी निकाल सकते हैं, आप कैसे भी निकाल सकते हैं, 60 एलसीएम आएगा। तो देखिए 20 को किससे इंटू करेंगे 60 आएगा, तो 0 0 छोड़ दीजिए, 2 3 जा 6, 3 से, तो नीचे 3 से इंटू करेंगे, ऊपर 3 से इंटू करेंगे। तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ -9 इंटू 3, तो -9 इंटू 3, तो माइनस का साइन तो रहेगा क्योंकि 3 के बगल में प्लस है, और 3 9 3 जा 27। ओके, माइनस का माइनस, 61 जा 60, तो 1 1 जा 1, तो -1 का -1। देखिए माइनस 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 करेंगे प्लस, तो 28/60। अब इसको किससे कैंसिल करेंगे, तो 4 से कर सकते हैं, मैं 4 से डायरेक्ट कर रहा हूँ। 4 7 सा एंड 4 15 सा, सो अवर आंसर इज -7/15। आप डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं प्रैक्टिस के साथ। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 783।
क्वेश्चन है 780। क्वेश्चन है -3 + 1/4। तो यहाँ देखिए, यहाँ चाहे तो डायरेक्ट कर सकते हैं -3 × 4, क्योंकि यहाँ 1 होगा, 1 4 = 4। पर फिर भी हम लोग बेसिक से चलते हैं। जैसे यहाँ पर हम लोग 1 लिख सकते हैं, तो 1 और 4 का एलसीएम वही नंबर होगा, 1 को छोड़ के 4। आप ऐसे भी सोच सकते हैं 1 और 4 को प्राइम है, तो एलसीएम 1 × 4 4 होगा। 1 को 4 से इंटू किया तो -3 को 4 से इंटू करेंगे तो -12 आएगा। ठीक है, प्लस का प्लस, 4 1 = 4, तो 1 1 = 1। अब माइनस बड़ा है तो माइनस पहले लिख दिया, अब बड़ा माइनस छोटा, 12 - 1 11/4, दैट इज अवर आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं इम्प्रॉपर में, पर हम लोग ऐसे ही रहने देते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 784। अब यहाँ पर हमारे पास 3 टर्म है, पर कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ेंगे। पहले भी हमने किया है, -1/3 + 3/4 प्लस -7/8। तो पहले तो इसको हम लोग थोड़ा मॉडिफाई करके लिख देते हैं। प्लस के नीचे प्लस, 3/4 के नीचे 3/4, और प्लस इंटू माइनस, माइनस हो क्या, ब्रैकेट है एक तरह से। ठीक है, लगा भी सकते हैं, कई बार नहीं भी लगाया जाता है। 7/8। अब यहाँ देखिए, 3 4 और 8 का हमें एलसीएम निकालना है, तो यहाँ हम लोग निकाल लेते हैं। 3 4 और 8, तो तीनों तो किसी से नहीं जाएगा, 2 से ये दोनों चला जाएगा, मतलब डिवाइड हो जाएगा, तो 3 का 3, 2 2 = 2 4 = फिर 2 से एक बार कर लेते हैं, 3 1 और 2। अब ये तीनों कोई भी नंबर से नहीं डिवाइड होगा, कोई 2 भी नहीं होगा। ठीक है, तीनों भी नहीं होगा, कोई 2 भी डिवाइड नहीं होगा, तो हम लोग इंटू कर देते हैं। 2 2 = 4, 4 3 = 12, एंड 12 2 = 24। या आप ऐसा भी कर सकते थे, 8 का टेबल पढ़ते, 8 1 = 8, 4 के टेबल में आ रहा है पर 3 के में नहीं आ रहा है, 8 2 = 16, 4 के में आ रहा है पर 3 के में नहीं आ रहा है, 8 3 = 24, 4 में भी आता है 24 और 3 में भी 24 आता है, तो एलसीएम 24। ऐसे भी आप देख सकते हैं। तो 3 8 ज़ा, तो -1 × 8 -8 हो जाएगा। अब हम डायरेक्ट कर सकते हैं। 4 6 ज़ा, तो 3 6 ज़ा 18, तो +18, माइनस का माइनस, 8 3 ज़ा 7 3 ज़ा 21। ओके, एक बार चेक कर लेते हैं। -1/3, तो 3 8 ज़ा -8, 4 6 ज़ा 4 6 ज़ा 6, 3 6 ज़ा 18, 8 3 ज़ा 7 3 ज़ा 21। अब देखिए, इसको अलग अलग तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। पहले इन्हीं दोनों को कर लेते हैं। तो -8 + 18, प्लस बड़ा है तो लिखेंगे नहीं, 18 - 8 10, 10 - 21/24। अब यहाँ देखिए, माइनस बड़ा है तो माइनस करेंगे माइनस। ठीक है, तो 21 - 10 11, सो वी हैव 11/24, यही हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, क्वेश्चन नंबर 785। अगला हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 785। क्वेश्चन क्या है, -13/9 + 7/9 + 2/-9। अब देखिए, सबसे पहले इस डिनोमिनेटर को पॉजिटिव करते हैं, माइनस को ऊपर ले जाते हैं। तो -13/9 + 7/9 + -2/9। अब प्लस माइनस माइनस, तो एक और स्टेप लिख लेते हैं। आप इन दोनों को साथ साथ भी कर सकते थे, पर मैंने स्टेप वाइज किया है। प्रैक्टिस के साथ आप कुछ स्टेप्स को छोड़ सकते हैं। +7/9 प्लस इंटू माइनस -2/9। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो 9 9 9 लाइक फ्रैक्शन है, तो 9 ही एलसीएम हो जाएगा, या 9 लिख देंगे। तो 9 1 ज़ा 9 1 ज़ा 9 1 ज़ा, तो ऊपर जो है उसी को लिख देंगे। तो -13 की जगह -13, +7 की जगह +7, और -2 की जगह -2। -13 + 7, इन दोनों को सॉल्व करते हैं। माइनस बढ़ा तो -13 - 7 हमारे पास 5 हो जाएगा, -2/9। ठीक है, थोड़ी स्पेस देके आप लिख दीजिएगा। माइनस 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 करेंगे, +5 + 2 7, दैट इज -7/9। ये हमारे पास आंसर हो। आइए हम लोग आगे चलते हैं, और आगे हमारे पास अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 786। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 780। क्वेश्चन क्या है, -7/16 प्लस -11/12 प्लस 5/-4। तो ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले इस डिनोमिनेटर को हम लोग मतलब माइनस साइन को ऊपर ले आते हैं, डिनोमिनेटर को पॉजिटिव बनाते हैं। तो -7/16
प्लस इंटू माइनस माइनस 11/12 और प्लस माइनस माइनस, तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, आप ऊपर ले जाके भी कर सकते थे, 5/4, ठीक है। अब देखिए 16, 12 और 4, तो आप ऐसे तो कर ही सकते हैं, 16, 12, 4 तो 2 से ज्यादा है। मैं क्या कर रहा हूँ, 16 का टेबल पढ़ रहा हूँ, ठीक है, 16 बन जा 16, 12 के टेबल में नहीं आता है, 4 के टेबल में आता है, तीनों के टेबल बनना चाहिए। 16 2 जा 32, 12 के टेबल में नहीं आता है, 4 के टेबल में आता है। आगे बढ़ते हैं, 16 3 जा 48, 48 16 के टेबल में भी आता है, 12 के टेबल में भी आता है, 4 के टेबल में आता है ना, 4 बन जा 4, 4 2 जा 8, ठीक है, 4 से भी डिवाइड हो रहा है, टेबल में आना मतलब डिवाइड होना, तो इससे ज्यादा टेबल होता है। तो यहाँ पर हमारे पास एलसीएम क्या हो जाएगा, 48। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, 16 3 जा 48, तो ऊपर भी 3 से, तो -7 इंटू 3 -21, माइनस का माइनस, 12 4 जा 48, तो 11 4 जा 44, माइनस का माइनस, 4 और 2 48, तो डिवाइड करिए, 4 12, 12 जा, तो 12 4 जा 48, तो 4 इंटू 12, तो ऊपर भी 5 को 12 से इंटू करेंगे, तो 5 इंटू 12, फिर 12 इंटू 5 16। अब आप ध्यान देखिए, तीनों का आप एक साथ कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि साइन सेम है, माइनस 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 माइनस, तो माइनस 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 होगा, और हम लोग करेंगे क्या, तो करेंगे प्लस। तो कैसे प्लस करेंगे, तो देखिए 4 + 1 5 और 0 है, तो यहाँ से 5 ही आएगा, 6 + 4 10, 10 + 2 12, तो 125/48, दिस इज आंसर। एक बार देख लेते हैं, 8 4 12, तो 3 से कैंसिल होगा, 5 2 7 8, ये तो 3 से कैंसिल होगा नहीं, ये 5 से होगा, तो ये 5 से नहीं होगा। तो अगर इसका हम लोग फैक्टर्स देखेंगे, तो 1 इंटू 125, 5 इंटू फिर 25, उसके बाद तो फिर ये डिवाइड होगा नहीं, तो फिर यहाँ पर ये आपका को प्राइम हो जाएगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार आप चेक भी कर लीजिएगा, 48 3, तो 7 3 जा 12 4 जा 44, 4 12 जा 12 5 जा 60, तो यहाँ पर 100 120 125, माइनस 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 माइनस, ओके, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। एक बार आप फिर भी चेक करते रहिएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 787। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 787। क्वेश्चन हमारे पास है 8 प्लस -5/6 प्लस 1 1/5, तो 8 का 8 लिख दिया, प्लस इंटू माइनस माइनस, -5/6, इसको कन्वर्ट कर देते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, 5 1 5 + 1 6, दैट इज 6/5। अब यहाँ पर 1 है, अब आप देखिएगा 1 को भी छोड़ दे, तो 6 और 5 को प्राइम है, तो इंटू करने पर ही एलसीएम आएगा, 6 5 जा 30 और 31 जा 33, इसमें 1 को हम लोग छोड़ सकते हैं, तो तीनों का एलसीएम 30 ही आ जाएगा। अब 1 को किससे इंटू करेंगे, तो 30 आएगा, 30 से ही, तो ऊपर भी 30 से, 8 इंटू 30, तो 8 3 जा 24, 0 का 0, तो 240, माइनस का माइनस, तो 6 5 जा, क्योंकि को प्राइम है, तो 6 5 जा 30, तो नीचे 5 से, तो ऊपर 5 से, 5 5 जा 25, और 5 6 जा 30, तो 6 6 जा 36, ओके। अब इसको कैसे करते हैं, तो ऐसा करते हैं, पहले इन दोनों को सॉल्व कर देते हैं, क्योंकि ये दोनों ज्यादा आसान होंगे, ठीक है। ये 3 डिजिट है, 2 डिजिट है, तो 240 को तो लिख देते हैं 240, यहाँ पर प्लस बढ़ा है, तो प्लस, यहाँ प्लस लिखना होगा, क्योंकि पहले एक हमारे पास नंबर है, और माइनस कर देंगे, 36 - 25 11 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई 30, और 240 + 11 251/30, ठीक है। अब क्या ये कैंसिल होगा, तो देखते हैं, 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से ये चला जाएगा, 2 + 5 7 + 1 8, ये 3 से नहीं जाएगा, फिर क्या ये 5 से जा रहा है, 5 से नहीं, 6 से नहीं जा, 3 से नहीं जा रहा, तो 6 से भी नहीं जाएगा। फिर उसके बाद इसके फैक्टर्स क्या होंगे, 10 होंगे, तो 10 से तो ये जाएगा नहीं, 15 होगा, 15 से ही जाएगा कि नहीं, लास्ट में 5 नहीं आ रहा है या 0 नहीं आ रहा है, ओके। तो हमारे पास ये आंसर हो जाएगा, फिर भी एक बार आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। अगला हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 788, तो उसको एक बार हम लोग देख लें। देखिए क्वेश्चन 788 में एक्स वाई का यूज हुआ है, बहुत ही सिंपल है, पर आगे की हमें तैयारी शुरू करनी है धीरे धीरे, क्योंकि एल्जेब्रा आने वाला है। हमारे पास अगला है 788। देखिए हमारे पास क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन में हमारे पास 5/-6 है, ठीक है, लेकिन उसका एक्स माना है, ठीक है, एक्स की वैल्यू माना है, तो एक्स कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 -1/2 -3/4, कुछ भी हो सकता है एक्स, पर क्वेश्चन में जो दिया है वही एक्स हम लोग लेंगे। अगर क्वेश्चन में दिया है, तो क्वेश्चन में जो दिया है वही हम लोग लेंगे, 5/-6, और y हमारे पास कितना है, तो y हमारे पास दिया है -3/8। हमसे पूछा गया है x + y कितना है, तो x + y, देखिए जिसके नीचे जो है उसके नीचे वो लिख देंगे, x + y पूछा है, या जिसके बगल में जो है उसके बगल में x की जगह x लिखेंगे, x क्या है 5/-6, तो 5/-6, प्लस की जगह प्लस, तो बगल में प्लस, और y की जगह y, तो वी हैव -3/8,
तो यहाँ पर माइनस ऊपर कर देते हैं, डिनोमिनेटर को पॉजिटिव बनाते हैं, सो वी हैव -5/6 प्लस इंटू माइनस -3/8। अब 8 और 6 का एलसीएम आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं। अभी 6 से 48 मत एलसीएम लीजिएगा क्योंकि यहाँ पर ये दोनों को प्राइम नहीं है। तो देखिए 8 का टेबल पड़े, 8 1 जा 8, 6 टेबल नहीं आता है, 8 2 जा 16, 6 टेबल नहीं आता है, 8 3 जा 24, 6 टेबल में आता है। तो एलसीएम हो जाएगा 24। 6 इंटू 4 तो माइनस का माइनस, 5 4 जा 20, माइनस का माइनस, 8 3 जा 24, तो 3 3 जा 9, माइनस 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 करेंगे प्लस 29/24। दिस इज अवर आंसर। आप फिर भी एक बार चेक करिएगा। अगला हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 789। बिल्कुल ऐसे एक्स वाई ए बी एम एन पी क्यू कुछ भी दिया जा सकता है, ठीक है। जैसे पी बाई क्यू में भी हमने देखा था, पी की कुछ वैल्यू थी, क्यू की कुछ वैल्यू थी, ऊपर हमने पी लिखा, नीचे हमने क्यू लिखा, और उसके बाद फिर हमने देख लिया रेशनल बस क्यू हमारे पास जीरो नहीं होना चाहिए, उसका हमें ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 789। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पर ए और बी दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, एक्स वाई ए बी एम एन कुछ भी दिया रह सकता है। अलजेब्रा में आप बहुत इसको देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, ये 12th तक कनेक्ट होगा, उसके बाद भी अगर आप मैथ लिखे तो बिल्कुल कनेक्ट होगा। हमारे पास ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है -5/12 और बी की वैल्यू हमारे पास है -7/-9। आप चाहे तो यहाँ भी मॉडिफाई करके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पर हम लोग एक साथ ही मॉडिफाई कर लेंगे। हमें फाइंड क्या करना है, ए प्लस बी, ठीक है। जिसके नीचे जो है उसके नीचे वो ए के नीचे क्या है -5/12 प्लस के नीचे प्लस और बी के नीचे क्या है -7/-9। ब्रैकेट में ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ब्रैकेट हम लोग खुद भी लगा सकते हैं। तो देखिए -5/12 प्लस, अब आप ध्यान दीजिए तो इसको हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, ऐसा देखा है, तो 7/9। अब डायरेक्ट भी कर सकते थे पर एक स्टेप और हमने ले लिया। सो -5/12 प्लस 7/9। अब यहाँ पर आप देखिए, ठीक है, तो 12 और 9, ठीक है, तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं, वैसे टेबल भी थोड़ा पढ़ सकते हैं। 12 1 जा 12, 9 टेबल में नहीं आ रहा है, 12 2 जा 24 नहीं आ रहा है, 12 3 जा 36, 9 टेबल में आता है, तो 36 हो गया ऐसे हमारा, ठीक है। तो 12 3 जा 36, तो 5 3 जा 15, माइनस हमें ध्यान रखना है, माइनस का माइनस, 12 3 जा 36, तो 5 3 जा 15, प्लस का प्लस, 9 4 जा 36, तो 7 4 जा 28। ओके, अब यहाँ पर 28 बढ़ा है, मतलब प्लस बढ़ा है, प्लस तो लिखते नहीं करेंगे माइनस, तो 28 माइनस 15 कितना हो जाएगा, 8 में से 5 गया 3, 2 में से 1 गया 1, ठीक है। 13/36 क्या कैंसिल होगा, तो होगा नहीं, ये प्राइम नंबर है, इसके टेबल में आता नहीं है, तो यही हमारे पास को प्राइम हो गया 1336, तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। एक बार आप देख लीजिएगा। और हम लोग अपना लास्ट क्वेश्चन करते हैं इसका 790। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 790। तो क्वेश्चन अगला हम लोग देखते हैं 790। क्वेश्चन हमारे पास इस बार पी और क्यू दिया है, पहले एक्स और वाई दिया था, ए और बी दिया था, पी और क्यू दिया है, तो जहां जो होगा बस वहां वो रख देना है, कोई दिक्कत नहीं है, ये सब वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है। तो ये अलग अलग वैल्यूज ले सकते हैं, जो क्वेश्चन में लिखा है उसी के अनुसार हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास पी की वैल्यू क्या है, तो -1/-2 है। क्यू की वैल्यू हमारे पास क्या है, तो -3/-6 है। अब हम क्या करते हैं, यहीं पर इसको थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं, तो ये कैंसिल होके 1/2 हो जाएगा। अब हम लोग क्योंकि कैंसिल ही करना है, तो हम लोग बिना इसको दिखाए कर सकते हैं, ताकि हमें पता चले कि पहले माइनस था प्लस हो गया। तो जरूरी नहीं हर बार कैंसिल करें, हम लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग 3/6 भी लिख सकते हैं। आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में भी कर सकते थे, पर हम लोग ऐसे ही रखते हैं। अब हमें निकालना क्या है, तो हमें निकालना है पी प्लस क्यू। तो अब पी की वैल्यू हम लोग ये वाली नहीं रखेंगे, जो मॉडिफाई किया है वो वाली रखेंगे। तो क्योंकि हमने बता दिया ये इसी के इक्वल है, तो अब हम इन दोनों को देख सकते हैं। तो पी की जगह 1/2 लिख देंगे, प्लस बगल में है तो प्लस, क्यू की जगह इसकी जगह 3/6 लिख देंगे। अब अगर आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर 2 और 6 का एलसीएम 6 ही आएगा, 6 1 जा 6, 2 3 जा 6, और 2 3 जा 6, तो 1 3 जा 3, प्लस 6 1 जा 6, तो ये हो जाएगा 6/6, दैट इज। आप चाहते तो इसको 1/2 भी लिख सकते थे, तो होता 1/2 प्लस 1/2, तो भी 1। दिस इज अवर आंसर। तो इसी के साथ हमने एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स को थोड़ा बहुत समझा, बिल्कुल फ्रैक्शन जैसा था, बस रैशनल नंबर है तो इंटीजर्स आ सकते हैं। माइनस का हमें ध्यान रखना है, डिनोमिनेटर में माइनस है, उसको पहले हम लोग न्यूमरेटर में कर देंगे, उसके बाद फिर हम लोग आगे। ओके, चलिए फिर हम लोग आगे चलते हैं। पिछली क्लास में हमने सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स भी देखा था, तो चलिए अब हम उसके क्वेश्चन बैंक कर लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 793, तो वो क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन है 2 1/5 माइनस -1/3, ठीक है। तो सबसे पहले इसको हम लोग इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करते हैं। 5 2 जा 10 प्लस 1 11, 11/5 माइनस इंटू माइनस प्लस और 1/3। अब 5 और 3 क्या है, को प्राइम है, तो 5 3 जा 15 हो जाएगा।
तो 5 को 3 से इंटू किया तो 11 को 3 से इंटू करेंगे तो 33 प्लस का प्लस 3 को 5 से इंटू करेंगे तो 1 को 5 से इंटू करेंगे तो 5। सो वी हैव 33 प्लस 5 38/15 और यही हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा क्योंकि ये कैंसिल होगा नहीं, ठीक है। 3 से नहीं जाएगा, 5 से नहीं जाएगा और इसके फैक्टर्स 1 3 5 15 होंगे। ओके, तो कॉमन फैक्टर 1 के अलावा है नहीं, तो हमारा ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 796, सॉरी 794। अगला क्वेश्चन है 794। एक बार हम लोग उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन है 7/24 माइनस 17 7/24 डिवाइडेड बाय, मतलब 7/24 माइनस 17/36। ओके, तो हम लोग सबसे पहले एलसीएम ले लेते हैं 24 और 36 का। तो ये 2 से डिवाइड हो रहा है, तो पहले 2 से डिवाइड कर देते हैं। 2 1 जार 2 2 जार 2 1 जार 2 18 जार, फिर 2 से डिवाइड हो रहा है। 2 6 जार 2 9 जार, अब 3 से डिवाइड हो रहा है। 3 2 जार 3 3 जार, को प्राइम आ गया तो रुक जाएंगे। 2 2 जार 4 4 3 जार 12 12 2 जार 24 और 24 3 आप देखिएगा तो 72 आ जाएगा। यहाँ पर 2 2 जार 4 4 3 जार 12 12 2 जार 24 25 3 जार 72, तो यहाँ पर हमारे पास 72 है, ठीक है। अब 24 को किससे इंटू करेंगे तो 72 आएगा। कई बार हम लोग को दिक्कत हो सकती है क्योंकि टेबल तो पता नहीं है, तो यहाँ पर 24 है तो 24 की टेबल में कितनी बार 72 आएगा, ठीक है। तो आप इसका एक तो ये कर सकते हैं, 72 को डिवाइड कर दीजिए 24 से, ठीक है। तो देखिए 2 से चला जाएगा 12, 2 3 जा 2 6 जा 2 6 जा 2 18 जा 8 3 जा, 3 बार में जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं, 24 का टेबल कैसे भी 3 आ जाएगा, ठीक है। एक तरीका और है, क्योंकि आपने यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लिया है तो आप इससे भी देख सकते हैं। देखिए 2 2 जा 4 4 3 12 12 3 24, यहाँ तक तो 24 बन रहा है। फिर 24 3 जा 72 आया, मतलब 3 से इंटू किया तो नीचे 3 से इंटू किया तो ऊपर भी 3 से इंटू किया, 7 3 जा 21, माइनस का माइनस। उसी तरह 36 को 72 से, तो आप यहाँ देखिए 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12 2 जा 24 3 जा 12 3 आप लाइए, 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12 3 जा 36 और 36 2 जा 72, मतलब 2 से इंटू किया होगा। या फिर आप 72 को डिवाइड कर दीजिए 36 से, तो 2 से करिए तो 2 3 जा 6, फिर 18 1 जा 18 2 बार में, या ऐसे करके देख लीजिए 72 36 टेबल एक बार निकाल लीजिए। कैसे भी करिए आपका 2 आंसर आएगा। 36 इंटू 2 तो 17 इंटू 2 34, ठीक है। अब इसके बाद तो ऑपरेशन ऑन इंटीजर्स है, तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। माइनस बढ़ा है तो माइनस 34 माइनस 21, तो ये आपका हो जाएगा 3/72। अब 13 प्राइम है, इसकी टेबल में तो आता नहीं है 72, सो अवर आंसर इज -13/7। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन 795। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन 790। क्वेश्चन हमारे पास है 5/63 माइनस 6/20। अब देखिए ब्रैकेट सिर्फ यहाँ ऊपर में माइनस वाले के साथ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बात वही होगी, माइनस इंटू माइनस। तो पहले थोड़ा इसको सॉल्व कर लेते हैं। माइनस माइनस प्लस 6/20, ठीक है। अब 21 और 63, तो एलसीएम निकाल लेते हैं। वैसे 21 3 जा 63 होता है, तो आप इसको डायरेक्ट भी देख सकते थे, तो 63 एलसीएम हो जाएगा। पर फिर भी 3 से दोनों जा रहा है, 2 + 1 3 और 6 + 3 9, 3 7 जा 3 2 जा 3 1 जा और 7 से अब कर दीजिए 7 1 जा 7 3 जा, को प्राइम हो गया। तो 3 7 जा 21 21 3 जा 63 होता है, तो 63 63 का 63, तो 5 का 5 प्लस 21 3 जा तो नीचे 3 तो ऊपर भी 3, 6 3 जा 18 18 + 5 20 20 + 3 20। अब ये हमारा प्राइम नंबर है, तो ये हमारे पास हो गया 23/63, तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। ये को प्राइम हो गया तो स्टैंडर्ड फॉर्म। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 796। तो एक बार हम लोग देखते हैं। -6/13 माइनस 7/15, तो ये हो जाएगा -6/13 प्लस 7/15। अब देखिए 13 और 15 को प्राइम है, तो इसका एलसीएम डायरेक्ट इंटू करेंगे।
तो 13 इंटू 15, तो ऐसे देखिए 13 इंटू 10 प्लस 5, तो 13 10 130 और 13 5 65, तो 130 प्लस 65 195 हो जाएगा। ठीक है, दूसरी बात, अब 195 लाना है, डिनोमिनेटर को एलसीएम बनाना है, तो 13 को किससे इंटू करिएगा कि 195 आए, तो ये कोप्राइम है तो 15 से इंटू करेंगे। ठीक है, तो 13 इंटू 15 195, तो ऊपर भी 15, तो -6 इंटू 15, प्लस का प्लस 7 का 7। अब डिनोमिनेटर को एलसीएम बनाना है, तो 15 को किससे इंटू करिएगा, 195 है तो 13 से ही करेंगे, कोई इन्हीं दोनों को इंटू करके ही है, तो 15 इंटू 13, तो ऊपर भी 13 से इंटू करेंगे। ठीक है, फिर आगे हमारे पास 6 इंटू 15 या कॉम्यूटेटिव करिए, 15 6 90, तो -90 प्लस कॉम्यूटेटिव 13 7 91 बाय 195। कौन बड़ा है, प्लस बड़ा है, क्योंकि 91 बड़ा है तो प्लस लिखेंगे नहीं, और 91 माइनस 91, तो वी हैव 1 डिवाइडेड बाय 195, ये हमारे पास आंसर। अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 797। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन 797। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन 797। क्वेश्चन हमारे पास है -3/8 -7/11। अब 8 और 11 क्या है, को प्राइम है, तो एलसीएम हो जाएगा 8 इंटू 11 88। तो 8 को किससे इंटू करेंगे, 88 आएगा, तो 11 से, क्योंकि को प्राइम था, अभी इंटू करके एलसीएम लाया, तो इसको 11 से इंटू करेंगे, तो इसको भी 11 से। -3 इंटू 11 क्या होगा, -30, माइनस का माइनस। 11 को किससे इंटू करेंगे तो 88 आएगा, 8 से 11 8 जा, तो 7 8 जा 56, माइनस 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 करेंगे प्लस, तो 6 + 3 9 एंड 5 + 3 8 कंसेक्यूटिव, तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 798। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन 798। क्वेश्चन हमारे पास है -2 1/9 -2 1/9 -6। तो इसको पहले हम लोग कन्वर्ट करते हैं इम्प्रॉपर में, तो माइनस को तो माइनस रख देते हैं, 9 2 18 है ना, और 18 + 1 18 + 1 19, तो -19/9 आ जाएगा। ओके, -6, यहाँ 1 लिख सकते हैं, 9 और 1 को प्राइम है तो एलसीएम 9 ही आएगा, तो -19 का -19 यहाँ लिखेंगे, -1 को 9 से इंटू किया, तो 6 9 54, माइनस 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 करेंगे प्लस, तो यहाँ पर प्लस करते हैं, तो पहले 20 प्लस कर दीजिए, तो 54 + 20 क्या हो गया, 74, पर 19 प्लस करना था तो ये घटा दीजिए, 73/9। ठीक है, और ऐसे भी चेक कर लिए, 9 4 13 3 कैरी 1 5 6 और 7। अब ये 972 9 से जाएगा नहीं, 3 से जाएगा नहीं, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन 799। क्वेश्चन हमारे पास है -8/19 प्लस -2/57। इसका एलसीएम बताइए तो, 19 और 57 का, प्लस इंटू माइनस -2/57। अब देखिए 19 प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है तो या तो एलसीएम में डायरेक्ट इंटू होगा, ठीक है, या फिर अगर अगला नंबर इसी के टेबल में आ गया तो फिर वो बड़ा नंबर ही एलसीएम होगा। तो देखिए 19 3 जा 57, तो 57 के टेबल में तो 57 आएगा ही, 19 के में भी आ गया, तो यहाँ पर एलसीएम हमारा 57 हो जाएगा। तो 19 3 जा 57 है ना, 19 2 जा 38, 19 3 जा 57। ठीक है, और -8, तो -8 इंटू 3 -24, माइनस का माइनस, और 57 1 जा, तो 2 1 जा 2, माइनस 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 करेंगे प्लस, तो 24 + 2 हो जाएगा 26/57। ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म, ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 800। 800 क्वेश्चन आप देखिए, 0 है, तो 0 को माइनस करें किसी नंबर के साथ या प्लस करें, आंसर वही नंबर आता है। ठीक है, तो यहाँ डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं 800 में -2/3 -0, तो आंसर -2/3 आ जाएगा। ठीक है, सिंपल।
2 माइनस 0 2 आएगा, -5 माइनस 0 -5 ही आएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 801। तो इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है 4 3/5 माइनस 2 1/3। तो इसको पहले इम्प्रॉपर में हम लोग चेंज कर लेते हैं। 5 4 जा 20, 20 प्लस 3 23/5 माइनस 3 2 जा 6, 6 प्लस 1 7, 7/3। 5 और 3 हमारे पास को प्राइम है तो एलसीएम हो जाएगा 5 3 जा 15। तो देखिए 5 3 जा तो 23 इंटू 3, तो 23 इंटू 3 क्या है, 3 3 9, 3 2 6, तो 69 माइनस, ठीक है 3 5 जा तो 7 5 जा 35, तो 5 3 जा 15, 5 3 जा तो 3 3 9, 3 2 6 माइनस 3 5 जा तो 7 5 जा 35। अब माइनस करते हैं, प्लस बड़ा है ठीक है, और नॉर्मल भी माइनस हो जाएगा, ठीक है, तो ये कैंसिल होगा नहीं हमारे पास, और सो अवर आंसर इज 34/15। Our next question is question number 802। अब देखिए यहाँ पर फ्रॉम वाले क्वेश्चन है, ये हमने पहले कर चुके हैं, तो बाद वाला पहले लिखेंगे। तो डायरेक्ट में लिखता हूँ, सब्ट्रैक्ट -11/24 फ्रॉम -5/36। तो पहले लिख देंगे -5/36, फिर माइनस लिखेंगे और -11/24। सो -5/36 माइनस इंटू माइनस प्लस, और यहाँ जो 1 छुपा है तो वही नंबर आएगा, चेंज करेंगे नहीं। अब देखिए 36 और 24 का एलसीएम, या 24 या 30 और 36 का एलसीएम 72 हमने पहले देखा है। 36 2 जा हम देख चुके हैं, तो -5 इंटू 2 -10, प्लस का प्लस 24 इंटू 3 तो 11 3 जा 33। अब यहाँ पर देखेंगे हमारा प्लस बड़ा है तो यहाँ प्लस हम लोग लिखेंगे नहीं, और 36 माइनस 10 अगर हम लोग करेंगे तो 33 माइनस 10 तो 23/72। अब 23 हमारे पास प्राइम नंबर हो गया, और साथ में ये 72 आएगा नहीं इसका टेबल में, तो यही हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 803। तो अब हम लोग अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 803। अगला क्वेश्चन हमारे पास है सब्ट्रैक्ट -8/15 फ्रॉम 7/-5। तो फ्रॉम लगा है तो पहले हम लोग लिखेंगे 7/-5, फिर माइनस और -8/15। आप क्वेश्चन ध्यान से लिखिए, तो ये क्वेश्चन गलत या साइन में गलत तो फिर जितने भी स्टेप्स होंगे सब गलत माने जाएंगे। तो इसको हम लोग न्यूमरेटर में ले जाते हैं, तो -7/5 माइनस इंटू माइनस प्लस 8/15। तो 5 और 15 एलसीएम क्या हो जाएगा, तो देखिए 15 1 जा 15, 5 3 जा 15, 15 आ रहा है दोनों की टेबल में, तो 15 ही एलसीएम हो जाएगा। 5 3 जा 15, तो -7 इंटू 3 -21, प्लस का प्लस 15 1 जा तो 8 1 जा 8। माइनस बढ़ा है तो पहले माइनस लिख देंगे, फिर घटा देंगे 21 माइनस 8, तो 21 माइनस 8 कितना हो जाएगा, तो 20 माइनस 8 12 और 13, ठीक है, तो 13 हो जाना चाहिए। एक बार देख लेते हैं, 11 में से 3 ओके। अब देखिए ये को प्राइम है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म माइनस ध्यान से लिखिएगा। सो अवर आंसर इज -13/50। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 804। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन 804। क्वेश्चन हमारे पास है सब्ट्रैक्ट -1/-4 फ्रॉम 1/-8। तो पहले हम लोग लिखेंगे 1/-8, फिर माइनस लिखेंगे और -1/-4, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसको हम लोग कैंसिल कर देंगे, इसको ऊपर ले आते हैं तो -1/8। अब यहाँ पर क्योंकि प्लस है तो माइनस इंटू प्लस -1/4। अब यहाँ अगर देखिएगा तो 8 1 जा 8, 4 2 जा 8, तो 8 एलसीएम हो गया। अब 8 1 जा 8 तो -1 -1 माइनस का माइनस, 4 2 जा 8, 1 2 जा 2, माइनस 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 करेंगे प्लस, 1 + 2 3। सो आवर आंसर इज 3/8 स्टैंडर्ड फॉर्म। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 805। तो उसको एक बार हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 805। तो ये क्वेश्चन हमारे पास है फिर से अलजेब्रा जैसा है, तो हम लोग बहुत ध्यान से करेंगे, है ना, क्योंकि आगे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये ब्रांच। इफ a इज इक्वल टू 2/5, तो वैसे गिवन लिखते हैं, वो सब बाद में हम लोग कभी देख लेंगे। a बराबर हमारे पास कितना दिया है 2/5, और b की वैल्यू हमारे पास दी है -3/5। हम लोग निगेटिव और नंबर डिजिट्स का ध्यान रखेंगे, जो भी नंबर है और साइन का। पहला हमें क्या निकालना है, पहला हमें निकालना है a - b।
तो यहाँ पर a की जगह लिख देंगे 2/5, माइनस के नीचे माइनस और b के नीचे तो ब्रैकेट लगा देते हैं -3/5। तो ये हमारे पास हो गया 2/5 माइनस इंटू माइनस प्लस 3/5। तो यहाँ पर लाइक फ्रैक्शन है तो 5 और 2 + 3 दैट इज 5/5 और ये कैंसिल होके 1 आ जाएगा। आप बिना कैंसिल के भी डायरेक्ट 1 लिख सकते हैं। और इसमें सेकेंड पार्ट भी है, तो अब हम लोग अपना एक बार सेकेंड पार्ट देख लेते हैं कि सेकेंड पार्ट में हमारे पास क्या है। तो देखिए यहाँ पर ब्रैकेट के पहले माइनस है और अलजेब्रा जब हम लोग देखेंगे तो स्टूडेंट्स इसी में बहुत गलतियां करते हैं। तो ब्रैकेट के पहले माइनस है तो ध्यान हम लोग को रखना है। सेकेंड पार्ट हमारे पास है माइनस a माइनस b। तो देखिए माइनस को तो माइनस रखिए, ब्रैकेट को ब्रैकेट रखिए, ठीक है। फिर a कितना है 2/5 माइनस, ठीक है, और माइनस 3/5 है। अब देखिए यहाँ पर आपको एक ब्रैकेट और लगा देना छोटा वाला, तो आप पहले वाले ब्रैकेट को थोड़ा कर्ली ब्रैकेट कर सकते हैं, मिडिल ब्रैकेट, ठीक है। तो आप पहले ही सोच सकते हैं वरना आपको कट करना पड़ता है। यहाँ तो मैंने मिटा दिया, क्योंकि आप ऐसे भी लगा सकते हैं, उसमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं, पर फिर भी तो यहाँ पर हम लोग इसको कर सकते हैं। माइनस सबसे आगे है, इसको आप लिखिएगा, ये हमारा कर्ली ब्रैकेट, फिर वी हैव 2/5 माइनस इंटू माइनस प्लस 3/5, ठीक है। और आप देख सकते हैं अंदर क्या है, a माइनस बी है, मतलब पहले जो हमारा आंसर 1 आया था वही आएगा घूम फिर के, क्योंकि अंदर क्या है a माइनस बी, तो आप डायरेक्ट भी 1 रख सकते थे, क्योंकि 1 से हमने निकाल लिया है a माइनस बी 1, ठीक है। पर फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ एक बार माइनस। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो हमारे पास लाइक फ्रैक्शन है, तो ये 5 हो गया, तो 5 1 ज़ा 2 1 ज़ा 2, 5 1 ज़ा 3 1 ज़ा 3, तो ऊपर 2 + 3 आएगा, माइनस 5/5 दैट इज -1, और हम लोग ब्रैकेट हटा सकते हैं। ऐसा भी आप सोच सकते हैं, यहाँ 1 है तो माइनस इंटू प्लस माइनस और 1 इंटू 1 1, कैसे भी देखिए हमारा आंसर -1 आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 806। एक बार हम लोग 806 देखते हैं, तो हमारा 806 है। यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू दी हुई है -2/7 और y की वैल्यू हमें दी है 12/-35। तो y को थोड़ा मॉडिफाई करके यही लिख देते हैं, तो y को लिख देते हैं -12/35, फिर डायरेक्ट हम लोग यहीं से वैल्यू ले लेंगे। कई बार गिवन लिखते समय या शुरू में ही थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं ताकि आगे आसानी हो। अब देखिए हमें क्या फाइंड करना है, बहुत ध्यान से, x माइनस और फिर माइनस y है, ठीक है। तो x की जगह x लिखेंगे -2/7 माइनस और माइनस, और देखिए ये माइनस इसका है और y के पास अपना भी माइनस है, तो हम लोग इसको थोड़ा कर्ली ब्रैकेट कर सकते हैं। y के पास अपना भी माइनस है, तो -12/35। स्टूडेंट को इसमें थोड़ा दिक्कत होती है, तो वो ध्यान से हमें देखना है। x का माइनस वाला x के नीचे, ये माइनस जो क्वेश्चन में था वो, ये माइनस क्वेश्चन में था y माइनस, और ये y का माइनस है, तो ये माइनस। फिर से देखिए x का माइनस, माइनस का माइनस, माइनस का माइनस, ये दोनों क्वेश्चन में थे, वो नीचे कर दिया। y के पास अपना भी माइनस है, तो एक और माइनस आएगा। अब आगे बढ़ते हैं, -2/7, अब माइनस माइनस इंटू माइनस प्लस, तो हो जाएगा 12/35, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ हम लोग आते हैं, तो -2/7, अब यहाँ पर प्लस है तो माइनस इंटू प्लस माइनस 12/35। तो यहाँ पर 7 और 35 का एलसीएम 35 ही होगा, ठीक है, क्योंकि 35 7 की टेबल में आ रहा है, खुद की टेबल में तो आएगा ही। 35 1 ज़ा 35, 7 5 ज़ा 35, पहला कॉमन मल्टीपल ही एलसीएम होता है। अब देखिए 7 5 ज़ा, तो 2 5 ज़ा 10, और माइनस का माइनस तो -10, माइनस का माइनस 35 1 ज़ा, तो 12 1 ज़ा 12, माइनस 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 करेंगे प्लस, 10 + 12 हमारे पास हो जाएगा 22/35, और ये हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में ही है, क्योंकि ये कोप्राइम है ना, इसका 2 और 11 तो ये कैंसिल होगा नहीं, स्टैंडर्ड फॉर्म। तो इसी के साथ हमने कुछ क्वेश्चंस किए सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स के, ठीक है। और हमने अपने पिछले क्लास के जो भी टॉपिक्स थे वो पूरे कर लिए हैं। तो अब हमारे पास इस क्लास का जो टॉपिक आएगा वो आएगा मल्टीप्लीकेशन ऑफ रैशनल नंबर्स। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग ऑपरेशंस ऑन रैशनल नंबर्स कर रहे थे, तो आज हम लोग ये पूरा टॉपिक पूरा करेंगे, और अगली वीडियो से फिर हम लोग इसके क्वेश्चंस करने के बाद, जो आज की क्लास में क्वेश्चन बैंक है, इसको करने के बाद हम लोग शुरू करेंगे अपना अगला सब ग्रुप 2, जो कि है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। उसको भी बहुत शॉर्ट में समझेंगे, बहुत ज्यादा नहीं समझेंगे, और इसी तरह धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो आइए अब हम लोग क्लास 32 का अपना पहला टॉपिक शुरू करते हैं, जो कि हमारे पास है मल्टीप्लीकेशन ऑफ रैशनल नंबर्स। तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ रैशनल नंबर्स में
हम लोग देखेंगे तो ये बिल्कुल फ्रैक्शन जैसे हैं, और फ्रैक्शंस में हमने वैसे मल्टीप्लिकेशन के भी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे, पर फ्रैक्शन में वैसे माइनस होता नहीं, हमने माइनस के क्वेश्चन सॉल्व किए थे फ्रैक्शन में। तो ये जो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर का टॉपिक है, ये बिल्कुल मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन जैसा है। और मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन में हमने निगेटिव नंबर्स भी ले ही लिए थे, तो एक तरह से हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर्स वही कर लिया था। वैसे फ्रैक्शंस में निगेटिव नहीं होता है न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर, पर हमने निगेटिव का कॉन्सेप्ट क्योंकि देख लिया है मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर्स में, तो आइए डायरेक्ट एक क्वेश्चन करते हैं, फिर हमारे पास क्वेश्चन। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर्स। क्वेश्चन 807। क्वेश्चन हमारे पास है फाइंड -3/5 इंटू 2। तो -3/5 इंटू 2, सबसे पहले हमने देखा था माइनस को सॉल्व करेंगे तो माइनस एक ही जगह है तो वही रखते हैं। कैंसिल करते हैं तो देख सकते हैं कैंसिल होगा नहीं कुछ, यहाँ 1 है, ठीक है। तो डायरेक्ट अब हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, तो माइनस इंटू प्लस माइनस 3 इंटू 2 6 डिवाइडेड बाय 5। तो अगर पहले कैंसिल होता तो हम लोग कैंसिल करते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन हमने बहुत सारे किए हैं, तो डायरेक्ट अब मैंने क्वेश्चन बैंक दिया है, क्वेश्चन नंबर 808 से क्वेश्चन नंबर 822। तो उसको एक बार आप देखिएगा। उसके बाद हमारे पास अगला जो बचा ऑपरेशन वो बचा डिवीजन। डिवीजन से पहले हमें रेसिप्रोकल जानना है, और रेसिप्रोकल हम पहले जान चुके हैं। तो रेसिप्रोकल ऑफ अ फ्रैक्शन की तरह रेसिप्रोकल ऑफ अ रैशनल नंबर होता है। अगर नीचे डिनोमिनेटर में माइनस है तो उसको ऊपर कर देते हैं, या तो शुरू में कर सकते हैं एंड में कर सकते हैं मॉडिफाई। रेसिप्रोकल ऑफ अ रैशनल नंबर, ये कॉन्सेप्ट भी रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शन की तरह है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, बस निगेटिव का हमें ध्यान रखना है। तो अगला हमारे पास आता है डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर्स। हमने कॉन्सेप्ट किया है तो डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 823 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा 823। तो बस एक मिनट, थोड़ी नंबरिंग की मिस्टेक है, उसको बस आप देख लीजिएगा। 32, 33, 34, 35, 36 और 37, 38, 39, 40, 41, 40, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 823। क्वेश्चन हमारे पास है फाइंड द वैल्यू ऑफ -7/12 डिवाइडेड बाय -2/30, ठीक। तो यहाँ पर बस हमें क्या करना है, पहले रेसिप्रोकल करके आगे बढ़ना है, क्योंकि इंटू में चेंज करेंगे। तो -7/12, जैसे हमने डिवाइड साइन को इंटू में चेंज किया रेसिप्रोकल, माइनस को वैसे ही रहने दीजिए, बस 13/12 या 13/2, सॉरी 13/2। क्या कैंसिल हो रहा है? तो यहाँ कैंसिल नहीं करेंगे, अब कैंसिल करेंगे तो कैंसिल नहीं हो रहा है कुछ भी, आप देख सकते हैं। तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस लिखेंगे नहीं। 7 इंटू 13 या 13 इंटू 7 91 और 12 2 24। दिस इज अवर आंसर। आगे हम लोग चलते हैं। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन बैंक है, आप क्वेश्चन बैंक करिएगा क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हमने बनाए हैं, ठीक है। तो क्लास 7th के टॉपिक्स हमने यहाँ तक पूरे कर लिए, कुछ टॉपिक्स हमने लीव किए थे जो मैंने बता दिए। तो क्लास 7th का कॉन्सेप्ट हमने यहाँ तक देख लिया है। अब हम लोग क्लास 8 में चलते हैं। क्लास 8 का पहला चैप्टर ही है रैशनल नंबर्स, और उसमें जो टॉपिक्स हैं वो क्या क्या है, तो एब्सोल्यूट वैल्यू, प्रॉपर्टीज, कंपैरिजन और थोड़ा बहुत एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इनटू, ये सब के प्रॉपर्टीज हैं। तो सिमिलर टॉपिक्स हैं, ठीक है। तो ये सब टॉपिक्स तो हमने लीव किए थे। तो एक तरह से हमारा ये रैशनल नंबर 7th और 8th का पूरा हो गया है। एक 8th में एक टॉपिक आता है डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन या सब्ट्रैक्शन। ये थोड़ा हम लोग देख लेते हैं क्योंकि आगे इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो एक टॉपिक बचा है उसके बाद हम लोग ये पूरा करेंगे रैशनल नंबर और अपना सब ग्रुप 1, वो हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ओवर
एडिशन। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। डिस्ट्रीब्यूटिव डिस्ट्रीब्यूट करना, जैसे हम लोग बुक्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बांटते हैं, कॉपीज वगैरह बांटते हैं, तो वैसे ही। तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है एडिशन पर, ठीक है। इसको थोड़ा हम लोग समझते हैं। यहाँ एडिशन मतलब एडिशन ऑफ निगेटिव, माइनस भी ले सकते हैं। तो एक क्वेश्चन से हम लोग इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 838, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि इसकी वैल्यू निकालनी है 3/5 इंटू 10/9 प्लस 15/8। तो अगर आपको बोर्ड मास ध्यान होगा, बोर्ड मास, तो पहले हम लोग ब्रैकेट सॉल्व करते हैं बी। तो पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो एक तरीका तो सिंपल तरीका है, जैसे आप इसको 3/5 का 3/5 लिख दीजिए, इसको सॉल्व करिए। 9 और 18 का एलसीएम 18 हो जाएगा। 9 2 जा तो 10 2 जा 20, 18 1 जा तो 15, 3/5 20 प्लस 15 35/18। अब देखिए 3 1 जा 3 6 जा 5 1 जा 5 7 जा, तो आंसर आएगा 7/6। एक तो ये तरीका हो गया। लेकिन हम लोग इससे देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो अगर आप देखिए तो ये अलजेब्रा में बहुत बहुत यूज होता है, फैक्टराइजेशन वगैरह में स्टूडेंट्स को दिक्कत हो सकती है। तो अगर आप देखिए तो हम लोग क्या करेंगे, इस मल्टीप्लिकेशन को इसमें बांट देंगे। बांटना मतलब कि एक बार मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे और फिर एक बार मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे। तो एक बार इसको बांटे, एक बार इसको बांटे, ठीक है। तो एक बार 3/5 और 10/9 होगा। तो इसको लिखेंगे कैसे, लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए 3/5 को लिखेंगे 3/5, इंटू को लिखेंगे इंटू, ठीक है। और यहाँ पर 10/9 को 10/9 हो गया। अब इसके बगल में प्लस साइन है और यहाँ भी प्लस है, तो प्लस इंटू प्लस प्लस होगा, है ना। और अब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इसको और इसको, ठीक है। तो यहाँ देखिए 3/5 को फिर से लिखेंगे 3/5, इंटू को इंटू और 15/18 को 15/18। अब अलग अलग सॉल्व करेंगे, ये इंटू अलग सॉल्व करेंगे, इंटू अलग प्लस करेंगे। तो देखिए 3 1 जा 3 3 जा और 5 1 जा 5 2 जा। तो इसका आंसर कितना आएगा 2/3। तो यहाँ लिख देंगे 2/3, प्लस का प्लस। फिर इसको सॉल्व करेंगे 3 1 जा 3 6 जा 5 1 जा 5 3 जा 3 1 जा 3 2 जा, ठीक है। तो 1/2 देख लीजिएगा, ऐसा हमने किया है। तो 2/3 प्लस 1/2, एलसीएम 3 और 2 का 6 हो गया। 3 2 जा तो 2 2 जा 4 प्लस 2 3 जा तो 1 3 जा 3, 4 प्लस 3 7/6। देखिए वही आंसर है 7/6। तो इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूट करना। मल्टीप्लीकेशन एक बार इसके साथ और एक बार इसके साथ, 3 होता तो 3 बार। बीच में साइन इंपॉर्टेंट है, प्लस है तो प्लस आया, क्यों, क्योंकि यहाँ भी प्लस था यहाँ भी प्लस था। प्लस इंटू प्लस प्लस होता है, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है। तो ये होता है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। एक क्वेश्चन हम लोग और करते हैं, ये आगे बहुत काम आएगा अलजेब्रा में, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, तो आप ध्यान से देखिएगा। एक क्वेश्चन और है, उसमें थोड़ा माइनस प्लस का ध्यान रखिएगा। तो हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन 839। फिर से हमें वैल्यू फाइंड करनी है, -3/4 इंटू 2/3 प्लस -5/6। अब पहले हम लोग थोड़ा इसको सॉल्व कर लेते हैं, मतलब बीच में ब्रैकेट ही है तो प्लस माइनस माइनस और इंटू है वो हम लोग समझ रहे हैं, इंटू तो हो जाएगा 2/3 प्लस इंटू माइनस माइनस 5/6। अब या तो इसको हम लोग सॉल्व कर सकते थे, पर हम लोग यहाँ पर क्या लगाएंगे, डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो पहले इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे -3/4 इंटू 2/3, ठीक है। अब यहाँ माइनस लिखेंगे क्या, तो नहीं, माइनस नहीं लिखेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर माइनस है और यहाँ इंटू है, यहाँ माइनस है, तो माइनस इंटू माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा, ठीक है। और फिर हम लोग इसको और इसको इंटू कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर 3/4, अब ये माइनस से माइनस प्लस हो गया, इंटू है, तो 3/4 इंटू का इंटू और 5/6, ये नंबर आ गया। अब 3 और 3 कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2 2 जा, तो यहाँ 1 है तो 1 इंटू 1 1, माइनस का माइनस तो -1/2 है, तो 1 बचा तो 2 प्लस 3 1 जा एंड 3 2 जा, और तो कैंसिल नहीं होगा, तो हमारे पास 5/6
8 हो जाएगा, 5/8। तो यहाँ पर हमारे पास हो गया -1/2 प्लस 5/8। तो 2 और 8 का एलसीएम 8 हो जाएगा, 8 1 8, 2 4 8, पहला कॉमन मल्टीपल है, वही एलसीएम होता है, तो 8। अब देखिए 2 4 8, ठीक है, तो -1 इंटू 4 -4, प्लस का प्लस 8 1 तो 5 1 सा। अब देखिए बड़ा कौन है, प्लस बड़ा है, क्यों, क्योंकि 5 बड़ा है तो 1 प्लस लिखेंगे नहीं, 5 -4 1 और 8 1/8, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसको हम लोग देख लेते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन एक बार इससे और एक बार इससे, माइनस प्लस का ध्यान रखेंगे, इसकी जगह माइनस हुआ, ठीक है, माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस और माइनस इंटू माइनस प्लस, तो यहाँ पर हमारा प्लस है तो एंड में प्लस करेंगे। तो ये हमारे पास पूरा हुआ और हम लोग यहाँ पर ब्रैकेट लगा भी सकते थे, हटा भी सकते थे, ब्रैकेट्स हम लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन बैंक में मैंने 3 ही क्वेश्चन दिए हैं और इसी के साथ हमने अपना रैशनल नंबर्स पूरा कर लिया, जो मुझे लगा कनेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है। और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें होता है जो आप देख सकते हैं। तो हम लोग इतने रखेंगे सब ग्रुप 1 में। और अब हमारे पास आते हैं सब ग्रुप 2, सब ग्रुप 2 और सब ग्रुप 3। ये हम लोग थोड़ा जल्दी जल्दी कंप्लीट करेंगे। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं पर हम लोग बेसिक रखेंगे जितना इंपॉर्टेंट है, बाकी फिर आप देख सकते हैं स्कूल से और फिर आप अलग अलग जगह से उसको देख सकते हैं, मैथ्स की बुक्स वगैरह से, एनसीईआरटी से। पर हम लोग बहुत ही शॉर्ट में रखेंगे सब ग्रुप 2 सब ग्रुप 3, जो कि हमारा होगा स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, और सब ग्रुप 3 क्यूब एंड क्यूब रूट्स। उसके बाद जो सब ग्रुप 4 आएगा उसको हम लोग देखेंगे, पर उसमें एक्स वाई जेड के क्वेश्चंस बहुत आते हैं, एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स में जो सब ग्रुप 4 होगा, तो उसको हम लोग उतना एक्स वाई जेड के फॉर्म में नहीं देखेंगे, ठीक है, थोड़ा थोड़ा बस समझेंगे, ज्यादातर अरिथमेटिक में ही रखेंगे क्योंकि हमारा एडवांस्ड अरिथमेटिक ही चल रहा है। और फिर हम लोग शुरू करेंगे एलजेब्रा। उसी तरह बेसिक एलजेब्रा, इंटरमीडिएट एंड एडवांस एलजेब्रा 6 to 8 के लिए, बहुत ज्यादा एडवांस नहीं, बस 6 to 8 के लिए एडवांस, ठीक है। तो इस वीडियो में इतने रखता है, मैं यहाँ पर पीडीएफ शेयर कर देता हूँ, एक बार आप उसको सॉल्व करिएगा। अगली वीडियो में हम लोग पहले ये क्वेश्चंस बनाएंगे, सब ग्रुप 2 करेंगे और इसी तरह धीरे धीरे अपने मैथ्स कनेक्शन में आगे बढ़ेंगे। तो ये हमारी क्लास नंबर 32 है। इसमें हमने देखा मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर। ये बिल्कुल मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन जैसा है, और मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन में हमने निगेटिव नंबर्स भी ले लिए थे। वैसे फ्रैक्शंस में निगेटिव नहीं होता है न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर, मतलब फ्रैक्शंस में निगेटिव न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर नहीं होता है, पर हमने वहीं पर सॉल्व कर लिया था। तो एक तरह से मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर्स हमने वहीं पर कर लिए थे। हमने माइनस का कॉन्सेप्ट देखा था मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस में, तो हमें माइनस का ध्यान रखना है। तो अगर यहाँ पर पहले कैंसिल होता तो हम लोग कैंसिल कर देते फिर मल्टीप्लाई, पर यहाँ पर कैंसिल नहीं हो रहा था तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई हमने किया। फिर ये क्वेश्चन बैंक है, इन क्वेश्चन बैंक्स को आप करिएगा, अगले वीडियो में हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद डिवीजन में जाने से पहले हमें पता है कि पहले रेसिप्रोकल हमें ध्यान रखना है, क्योंकि हम लोग कैंसिल तभी करेंगे जब बीच में इंटू का साइन है। तो अगर बीच में प्लस का डिवाइड का साइन है तो उसको इंटू में कन्वर्ट करेंगे तो रेसिप्रोकल भी करेंगे। तो ये रेसिप्रोकल ऑफ अ रैशनल नंबर का कॉन्सेप्ट हमने रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शन में देख लिया था। रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शन की तरह वहाँ पर हमने निगेटिव ले लिया था, तो एक तरह से हमने रैशनल नंबर्स को वहीं देख लिया था, बस निगेटिव का हम ध्यान रखेंगे। तो डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर में हमने एक क्वेश्चन बनाया, यहाँ पर जब ये इंटू में कन्वर्ट हुआ तो ये रेसिप्रोकल, माइनस को हमने वहीं रखा क्योंकि वो न्यूमरेटर में ही हम लोग रखते हैं। फिर ये क्वेश्चन बैंक है, क्वेश्चन बैंक को आप बनाइएगा, ठीक है, उसको हम लोग अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे ये सारे क्वेश्चन बैंक है, नंबरिंग आप देख लीजिएगा। तो क्लास 7 के टॉपिक्स हमने पूरे कर लिए, अब हम आगे क्लास 8 को कनेक्ट करेंगे। तो क्लास 8 में जो पहला चैप्टर है ओल्ड एनसीईआरटी के हिसाब से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि हमने पहली क्लास में ओल्ड एनसीईआरटी को अभी अपना बेस माना है। आप न्यू एनसीईआरटी से भी कनेक्ट करते जाइएगा। तो क्लास 8 में हमारा पहला चैप्टर रैशनल नंबर्स है। क्लास 8 में जो टॉपिक्स है वो इसी के सिमिलर है, एब्सोल्यूट नंबर, प्रॉपर्टीज़, कंपैरिजन, वही सब, ठीक है। और प्रॉपर्टीज़ वगैरह के बहुत अच्छे से डिटेल में बताया गया, पर मैंने थोड़ा कनेक्शन को ध्यान में रख के कुछ टॉपिक्स को लीव किया है। तो हम बस एक टॉपिक अभी करेंगे जो आगे कनेक्ट होगा, जो कि है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, या एडिशन और सब्ट्रैक्शन आप दोनों कह सकते हैं, क्योंकि सब्ट्रैक्शन को एडिशन ऑफ निगेटिव भी हम कह सकते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ 3/5, तो बीच में इंटू होता है, पर यहाँ पर क्योंकि नंबर है तो हम लोग इंटू दिखा भी देंगे, ठीक है। जब एक्स वाई वगैरह होंगे तो नहीं दिखाएंगे। अब इनके दो तरीके होते हैं, एक तो नॉर्मल तरीका है बोर्ड मास, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ठीक है, बी से ब्रैकेट, फिर हमने सॉल्व किया तो आंसर इतना आया, बाकी ये सब कैलकुलेशन है वो हमने देखा है। अब यहाँ पर हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे मल्टीप्लिकेशन को डिवीजन पर, सॉरी एडिशन पर या सब्ट्रैक्शन पर। तो पहले इसको इंटू करेंगे, फिर प्लस इंटू प्लस, तो यहाँ पर प्लस आएगा, फिर इसको इंटू करेंगे और फिर हम लोग सॉल्व करेंगे एक एक करके, तो वही आंसर आएगा। उसी तरह ये क्वेश्चन 839 था, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो फिर से हम लोग पहले डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, यहाँ पर अगर ध्यान देंगे तो माइनस इंटू माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा हमने ब्रैकेट
हटा भी सकते हैं, मैंने ब्रैकेट लगाया था तो कि यहाँ पर प्लस हो गया और उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़े। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, -3 इंटू -5/6 किया, मतलब यहाँ पर मैंने डायरेक्ट माइनस इंटू माइनस प्लस नहीं किया, -3/4 को इंटू कर दिया -5/6 से, इसका साइन लेके ही माइनस कर दिया, फिर मैंने माइनस इंटू माइनस को प्लस कर दिया। ऐसे भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपका आंसर वही आएगा 1/8। तो मैथ्स में अलग अलग तरीके हो सकते हैं, कॉन्सेप्ट से आप आगे बढ़ सकते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन बैंक है। तो हमने रैशनल नंबर्स के टॉपिक को पूरा कर लिया, जो मुझे लगा कि कनेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है उतने टॉपिक्स हमने किया। आप हमेशा क्लास 1 से रिवाइज़ करिएगा, और भी टॉपिक्स और कॉन्सेप्ट्स आप पढ़िएगा और मॉडिफाई करिएगा अपने नोट्स, उनको रिवाइज़ करिएगा। और रिवीजन प्रैक्टिस कनेक्शन, रिवीजन प्रैक्टिस कनेक्शन, रिवीजन प्रैक्टिस कनेक्शन करते जाइएगा, और इसी तरह धीरे धीरे हम लोग अपने मैथ्स कनेक्शन में आगे बढ़ेंगे।